ठीक है, तो बात हम लोग कर रहे थे जेनर डायोड की, ठीक है ना। दो टाइप के डायोड थे जहां पर हाईली डोप्ड एंड लाइटली डोप्ड, ये दो कॉन्सेप्ट थे कि हम पी और एन टाइप सेमीकंडक्टर में हाईली डोपिंग कर रहे हैं या फिर लाइटली। हाईली डोपिंग जो जिसमें कर रहे थे उसको हमने नाम दिया जेनर डायोड, और जिसमें लाइट डोपिंग कर रहे थे, लाइट, उसको क्या नाम दिया, एवलांचे, ठीक है, ओके। तो बात करेंगे हम लोग हाईली डोप्ड की। क्या बेनिफिट है हाईली डोप पे? भाई जब हाई डोपिंग होगी, हाई इंप्योरिटीज होगी, तो वहां पर माइनर चार्ज कि मेजर चार्ज ज्यादा हो जाएंगे। भाई एन और पी की बात हो रही है, ये हमारा क्या है, पी है, ये हमारा क्या है, एन है। इसमें क्या ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, ठीक है ना। इसमें क्या ज्यादा है, होल ज्यादा है। क्यों? क्योंकि इसमें ग्रुप 13 या 15 की मिक्सिंग कर रहे हैं, 13 की, होल ज्यादा है। तो डोपिंग की वजह से मेजॉरिटी का चार्ज कैरियर में फर्क, मतलब वो आ रहा है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर आ रहा है डोपिंग की वजह से। अब जब हम हाईली डोप कर देंगे, इंप्योरिटीज बहुत ज़्यादा कर देंगे, चार्ज कैरियर बहुत बढ़ जाएंगे, चार्ज कैरियर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे दोनों ही साइड। अगर हाईली डोप कर रहे हैं हम लोग तो चार्ज कैरियर ज़्यादा पड़ेंगे तो डिफ्यूजन करंट ज़्यादा होगा, डिफ्यूजन करंट ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा हो जाएगी तो वो डिफ्यूजन करंट को रोक देगा। लेकिन बात हो रही थी रिवर्स वाले की। अब जेनर में हम क्या कह रहे थे, रिवर्स की बात करके, रिवर्स में जब हम कनेक्ट कर रहे हैं कि निगेटिव को पॉजिटिव मिला रहे हैं, पॉजिटिव को नेगेटिव मिला रहे हैं, तो दोनों साइड सेम इलेक्ट्रिक फील्ड हो रही थी, बैरियर वाली भी एंड बैटरी वाली भी, जिसकी वजह से क्या हो रहा था, ब्रेकडाउन हो रहा था। ये पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, जिसकी वजह से क्या हो रहा था, ब्रेकडाउन हो रहा था, ठीक है ना। तो ब्रेकडाउन, बहुत तेज ब्रेकडाउन हो रहा है, जिसकी वजह से जो हमारे रिवर्स करंट था, रिवर्स करंट बहुत तेजी से मिलने लगा था जेनर डायोड में। तो यहां पर यही चीज दिया हुआ है, VZ, दैट इज वोल्टेज ब्रेकडाउन, Z लिख दो या ब्रेकडाउन वोल्टेज लिख दो। तो हमने क्या किया, निगेटिव पॉजिटिव को नेगेटिव यानी उल्टा पोटेंशियल दिया, तो दे रहे कुछ फर्क पड़ रहा था, नहीं 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 नहीं। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड, बैटरी वाली इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी स्ट्रांग हो गई या बैटरी वाला जो वोल्टेज इतना ज़्यादा हमने बढ़ा दिया कि क्या होने लगा, ब्रेकडाउन होने लगा। जब ब्रेकडाउन हुआ तो इलेक्ट्रॉन होल तेजी से प्रोड्यूस होने लगे, और इलेक्ट्रिक फील्ड तो थी, तो इलेक्ट्रॉन उधर भागने लगे अपोजिट एंड होल्स इधर भागने लगे। तो इलेक्ट्रॉन उधर भाग रहे, होल इधर भाग रहे, N2P करंट आ रहा है, दैट इज व्हाट, रिवर्स करंट, ठीक है। तो एक पॉइंट में आकर जब इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग हो गई या वोल्टेज इतना हैवी कर दिया हमने बैटरी का कि रिवर्स करंट हमें तेजी से मिलने लगा। ये हमने लास्ट लेक्चर में सीखा था, ठीक है। तो जेनर वोल्टेज को हम लोग इसीलिए वोल्टेज रेगुलेटर के तौर पे यूज करते हैं कि वोल्टेज रेगुलेट हो, ज़्यादा ज़्यादा हम लोग क्या कर सके, कंट्रोल कर सके, वोल्टेज को ज़्यादा ज़्यादा क्या कर सके, कंट्रोल कर सके, ठीक है। तो यहां पर ये स्टेटमेंट लिखा हुआ है, एस PD पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस क्रॉसेस ब्रेकडाउन वोल्टेज, VZ मतलब ब्रेकडाउन वोल्टेज, और ऑलमोस्ट ऑल करंट पासेस थ्रू डायोड। तो डायोड के थ्रू ज़्यादा ज़्यादा करंट पास होने लगता है। तो हम ये चाह रहे हैं कि वायर में जब हम डायोड या सर्किट में डायोड लगाएं तो ज़्यादा से ज़्यादा करंट कहाँ से पास हो, डायोड से पास हो, और हम उसे कंट्रोल कर सकें, ठीक है। एंड कांस्टेंट VZ या V2 इज अक्रॉस इट, दैट इज I2 इज इक्वल टू, अगर जो करंट हमें डायोड में चाहिए तो हम कैसे निकाल सकते हैं,
I2 इज इक्वल टू V2 बाई आर। V2 मतलब आपको सेकेंड वाला जो वोल्टेज इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनी थी बैरियर की वजह से, जो बैटरी हमने लगाई, सॉरी जो बैटरी लगाई, बैटरी की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी और जो पोटेंशियल डिफरेंस था वो V2 हमने यूज़ किया है। अब देखो ये सर्किट है, यहाँ से पता चलेगा। यहाँ हमने बैटरी लगा के रखी है, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस हमने दिया है सर्किट में, एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पर एक देखो डायोड लगा के रखा है। तो याद रखें जब चीज़ें पैरेलल होती हैं तो पैरेलल में जो भी पोटेंशियल तुम्हारा यहाँ होगा वो पोटेंशियल इधर होगा, नहीं इस वायर में जो पोटेंशियल है इस वायर में वही, मतलब दूसरे साइड में वही पोटेंशियल आया, क्योंकि वायर तो सेम है ना, ठीक है ना, ये चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ पर जो वोल्टेज है, जो पोटेंशियल है, वही पोटेंशियल इधर भी माना जाएगा, कि बीच में रेजिस्टेंस तो है ही नहीं कहीं कि यहाँ पे कहीं रेजिस्टेंस हो तो फर्क पड़ जाए, वायर तो सेम है, ठीक है ना। नेक्स्ट रिमोट से तो कुछ देखो क्वेश्चन है जेनर डायोड के बेस पर। द सर्किट शोन बिलो कंटेन्स टू आइडियल डायोड्स ईच विद ए फॉरवर्ड रेजिस्टेंस ऑफ 50 ओम। If the battery voltage is 6 volt, current through the 100 ohm resistance in ampere is, मुझे यहाँ से क्या चाहिए, करंट चाहिए, कि बताओ भाई यहाँ पे करंट कितना फ्लो हो रहा है, और हमने बैटरी कितनी की लगा के रखी है, 6 वोल्ट की, 6 वोल्ट की बैटरी हमने लगाकर रखी हुई, करेक्ट। और हमें करंट चाहिए कि यहाँ पर बताओ करंट कितना है। भाई यहाँ पर हमने जो डायोड लगा के रखा था ये कौन सा डायोड है, क्या ये रिवर्स बायस नहीं है? The circuit shown below contains two ideal diode each with a forward resistance of 50 ohms. इनके पास भी 50 ohms है, डायोड के पास भी, ये भी ध्यान रखो ज़रा, ठीक है, 50 ohms है। If the battery voltage is 6 volt, the current through the 100 ohm resistance in ampere is, तो देखो दो डायोड लगाए हमने। अब ये देखो फॉरवर्ड बायसिंग कौन है और इनवर्स रिवर्स बायसिंग कौन है। ये वाले का देखो हमने क्या किया, पॉजिटिव वाला हायर वाले को किससे जोड़ के रखा है, नेगेटिव वाले को, यानी एन टाइप से जोड़ के रखा है। जब हायर को एन टाइप से जोड़ेंगे तो कौन सा बनता है, रिवर्स बायसिंग। रिवर्स बायसिंग अगर ब्रेकडाउन वोल्टेज नहीं हो रहा है तो उसे क्या बोलते हैं कि वो क्या है, ब्रेक वायर ब्रेक है ही नहीं कुछ। अगर उसमें ब्रेकडाउन नहीं हुआ है तो हम बोलेंगे ब्रोकन वायर जैसा ट्रीट कर रहा है, उसमें करंट ही नहीं है, उसमें करंट ही नहीं है, सही है ना। सो आइडियल डायोड इन रिवर्स स्टेट ऑफर इन्फिनाइट रेजिस्टेंस, तो वी कैन से इन दिस डायोड इट हैज नो करंट। तो इसको तो पिक्चर से हम हटा देंगे, इसको तो पिक्चर से हम हटा देंगे। अब ये दो बचे, यानी ये दो बचे, ठीक है ना, ये दो बचे। अब देखो करंट आया 50 ओम डायोड, 50 ओम है इसमें रेजिस्टेंस, ठीक है, बाद में 150 है, बाद में 100 है। ये तो भाई सीरियल में ही है, सीरीज में ही है। हम लोग करंट कैसे निकालते हैं कि एक ये पूरी सर्किट तुम्हें दिख गई एकदम सिंप्लीफाइड सिंपल वे में, एक रेजिस्टेंस यहाँ, एक रेजिस्टेंस यहाँ, एक रेजिस्टेंस यहाँ, तो I इज इक्वल टू V बाई आर। V कितना है 6, ठीक है ना। अब ये देखो ये क्या है, फॉरवर्ड बायसिंग है, क्योंकि P वाले को हमने हायर में जोड़ा है हुआ, N वाले को नेगेटिव से जोड़ा हुआ लोअर से।
तो सीरीज में इक्विलिब्रियम रेजिस्टेंस निकाल लो, ये 0 बढ़ा दो, इक्विलिब्रियम रेजिस्टेंस निकाल लो। कैसे निकालोगे? तीनों का प्लस करके। सीरीज में रेजिस्टेंस कैसे निकालोगे? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तीनों का प्लस कर दो तो 50 + 150 + 300 6 डिवाइड बाई 300 हो जाएगा, 0.02 एम्पेयर करंट आ जाएगा। तो कुल मिलाकर यहाँ पर जो मेन पॉइंट था इस सर्किट को सॉल्व करने का कि ये डायोड को हमें कंसीडर नहीं करना था। क्यों नहीं करना था? क्योंकि ये रिवर्स बायसिंग पे लगा हुआ है, जिसकी वजह से इसमें करंट कुछ भी फ्लो नहीं हो रहा है। कहीं पर भी मेंशन नहीं है कि ब्रेकडाउन हुआ है, कहीं पर भी मेंशन नहीं है। सही है, मतलब ये ज़ीनर डायोड है, ये मेंशन नहीं है। अगर ज़ीनर डायोड को हम लोग बोलेंगे ना कि इसमें रिवर्स करंट मिल रहा है, लेकिन ज़ीनर डायोड कहीं पे मेंशन है? बताओ क्वेश्चन में, नहीं मेंशन है। ठीक है ना, जब मेंशन नहीं है तो हम लोग बोल सकते हैं कि यार ये रिवर्स स्टेट में है और इसमें इन्फिनाइट रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है। इन्फिनाइट रेजिस्टेंस क्रिएट होने की वजह से करंट कुछ भी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट V/R में R इन्फिनाइट होगा तो आंसर 0 होता है करंट का। नेक्स्ट देखो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, सारे जेई और नीट के जेई के क्वेश्चन है ये। फॉर द सर्किट शोन बिलो द करंट थ्रू द ज़ीनर डायोड इज, एक ही डायोड है। ठीक है, अच्छा ज़ीनर डायोड के सिंबल देख लो जरा आप लोग। इसका सिंबल ऐसा होता है ज़ीनर डायोड का, ये बनाया आपने, डंडा सीधा रहता है, डंडा सीधा नहीं करना है इसमें, डंडा ऐसे करना है। ठीक है, ये ज़ीनर डायोड का है। और नॉर्मल जो डायोड होता है उसको बस सीधा ऐसे ही करना है। ठीक है, तो ये सिंबल किसका है? ज़ीनर डायोड का, नोट कर लेना। तो हमें बोला कि बताओ यार यहाँ पर I1 जो है वो कितना है, करंट पूछा गया कि यहाँ पे करंट कितना, करंट डायोड ले रहा है, खींच रहा है। सही है, सही है। तो हमें पता है कि यार ये लोअर या हायर पर है। देखो यहाँ पर कितना है, 10 किलो ओम रेजिस्टेंस है, यहाँ पर 5 किलो ओम है। सही है, ये तुम्हारा है 50। देखो अब यहाँ पे 10 किलो ओम है भाई, अगर हम यहां और यहां का करंट निकाल ले तो बचा कुचा करंट यहां आ जाएगा। पैरेलल में करंट डिवाइड हो जाता है ना। अगर ये वाला तो निकल जाए, करंट क्यों निकल जाएगा? क्योंकि हमें रेजिस्टेंस भी पता है, हमें वोल्टेज भी पता है। इधर से भी निकल आएगा, बचा कुचा रेजिस्टेंस उधर दे के इधर से भी निकल आएगा। ठीक है, देखो पहले इधर का देखो यार तुम लोग, यहाँ 10 किलो ओम है तो वायर देखो पैरेलल पे जे वायर में इस अक्रॉस जो रेजिस्टेंस होगा वही इस अक्रॉस माना जाएगा। क्यों? बीच में कहीं रेजिस्टेंस है क्या? नहीं है। और वही इसमें माना जाएगा इधर भी। करेक्ट। तो 10 किलो ओम है तो ये भी तुम्हारा 10 किलो ओम होगा। तो खैर यहाँ पे 10 किलो ओम है और 50 वोल्ट तुम्हें दिया गया है कि यहाँ पर जो वोल्टेज है 50 वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस रेजिस्टेंस इज 50 वोल्ट। तो इजीली वी कैन फाइंड आउट I2। इसको I2 दे दो, इसको I1 दे दो, यहाँ पे I दे दो। I आया, I1 इधर गया, I2 इधर गया। क्लियर है? ये चीज़ का थोड़ा ध्यान रखा करो। हाँ, ये कॉन्सेप्ट दिमाग में रखो। यहाँ पर यार कोई रेजिस्टेंस नहीं, इधर भी कोई रेजिस्टेंस नहीं है। यहाँ पे इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो सेम वोल्टेज इस रेजिस्टेंस के इस डायोड के अक्रॉस होगा। जिस चीज़ का ध्यान रखो ज़रा, इंपॉर्टेंट चीज़ है, बच्चे भूल बोलते हैं, थोड़ा सा मिस होते हैं उसको सर्किट को सिंप्लीफाई करने के लिए, कि यहाँ के लिए तुम्हें रेजिस्टेंस कुल मिला के दिया हुआ था। ओके, सो करंट यार यहाँ का तो निकाल ही लो। यहाँ इस वायर में कितना करंट आ रहा है? ठीक है, I इज इक्वल टू V/R। तो V/R करेंगे हम लोग 50 वोल्ट डिवाइड बाई 10 किलो ओम। किलो मतलब 3 0 बढ़ा दोगे तो 5 मतलब 0.005 आएगा। तो 5 मिली एम्पियर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 5 मिली एम्पियर। ये बात सही है? सही है सर, सही है सर। यहाँ पर 5 I2 आ गया, 5 मिली एम्पियर आ गया।
करेक्ट है, करेक्ट है। अच्छा नेक्स्ट देखो यार, यहाँ पर कितना वोल्टेज है इधर पे इसके अक्रॉस? भाई इधर 120 था और इस रेजिस्टेंस के होने के बाद इधर हो गया तुम्हारा 50, यानी 70 ए सेक्शन में आ गया। वेरी इंपॉर्टेंट, दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि यार यहां पर कितना वोल्टेज है, क्योंकि जब 120 इधर से गया तो यहां पर कुछ कम हो जाने वाला है, क्योंकि बीच में रेजिस्टेंस लगा हुआ है। रेजिस्टेंस जब मारेगा तो वोल्टेज कम हो जाता है। तो यहां पर कितना है कैसे पता चलेगा? भाई यहां पर 50 है, यहां पर कितना है? तो यहां पर कितना हुआ? 70 हुआ, तभी तो 120 होगा। ओवरऑल 120 है ना, बैटरी में 120 है, इधर 50 चला गया, इधर 70 हुआ। आई बात समझ में? ये वायर सेम था तो ये 50, तो ये पूरा 50 ही है, ये पूरा 50 ही है, 50 ही है। सोचो ये 50 ही है, 50 है और टोटल 120 था, इधर 50 तो इधर वाला 70 खाया होगा रेजिस्टेंस ने, है कि नहीं है? चलो अच्छा ठीक है। तो यार अगर इसका मुझे वोल्टेज मालूम पड़ गया, यहाँ का रेजिस्टेंस 5 किलो ओम दिया हुआ है, तो क्या यहाँ पर करंट नहीं मालूम पड़ जाएगा? मालूम पड़ जाएगा। तुम्हें रेजिस्टेंस मालूम है, तुम्हें वोल्टेज मालूम है, तो वोल्टेज कैसे मालूम पड़ा ये जरा दिमाग चलाओ भाई। इधर 50 वोल्ट था, ये वायर के अक्रॉस यहाँ पे 50 वोल्ट था और इधर 120 है, यानी यहाँ पर 70 इस्तेमाल, मतलब 70 वोल्टेज अक्रॉस इसके होगा। ठीक है ना? ठीक है सर। तो ये चीज़ें मालूम थी, तो यहाँ पर हमने आई मीन करंट निकाल लिया। मीन जो सिंगल वायर से करंट आ रहा था, डिवाइड तो बाद में हुआ था, तो यहाँ से करंट कितना आया? 14 मिली एम्पेयर। कितना आया? 14। तो इसमें मालूम पड़ गया 14 आ गया, 14 मिली एम्पेयर। कि कैसे पता चला? रेजिस्टेंस पता था, वोल्टेज इधर 50 इधर 120, तो यहाँ पर बचा 70। तो रेजिस्टेंस हमें मालूम, वोल्टेज हमें मालूम था, रेजिस्टेंस गिवन था, करंट हमने निकाल लिया 14। तो यहाँ से 14 एम्पेयर जा रहा है, जिसमें 5 इधर आया, तो भाई यहाँ कितना आएगा? 9 मिली एम्पेयर नहीं हो जाएगा? ये तो 5 हमें मालूम पड़ गया था पहले ही, I2, और मेन आई में 14 था, तो 14 आ रहा था। भाई रेजिस्टेंस से करंट थोड़ा कुछ फर्क पड़ने वाला, सिंगल वायर है। जब वायर अलग अलग होते हैं तब करंट डिवाइड होता है, किरचॉफ जंक्शन रूल। तो यहाँ तो चला गया था 5 आउट ऑफ 14, यहाँ बचा 9। तो ये डायोड कितना हमें करंट प्रोवाइड कर रहा है? 9 मिली एम्पेयर। तो ये क्वेश्चन था जेई 2013 या 14 का था। नेक्स्ट, जब पहला ही लेक्चर हुआ करे ना, वहीं पर मैक्सिमम एफर्ट लगा लिया करो समझने का। ठीक है ना? अगर माइंड में आपके ये रहेगा चलो बाद में समझ लेंगे, फिर से पढ़ लेंगे, तो टाइम की बर्बादी हो जाएगी, है ना? तो मैक्सिमम एफर्ट लगा लिया करो, जो भी कॉन्सेप्ट समझाया जा रहा है कि यार समझ लें, है ना? इन द गिवन सर्किट द करंट थ्रू ज़ीनर डायोड इज क्लोज टू, ये है ज़ीनर, देखो सिंबल भी दिया हुआ है। ठीक है, यहां पर आया है I1, फिर रेजिस्टेंस है, फिर R2 है, यहां पर चला गया I3 मान लो इसको, क्योंकि यहां पर I2 है ना? अगर ये I1 है तो यहां पे दो जगह डिवाइड हुआ करंट। फिर यहां पे दो जगह डिवाइड हो रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो ये ज़ीनर डायोड को हम, अगर कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है लेकिन ज़ीनर डायोड तो है, तो हम मान लेंगे यार ये कौन सी पोजीशन में? ब्रेकडाउन पोजीशन पर है, ब्रेकडाउन कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पे हमें करंट पता करना है। तो देखो यार ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन कहाँ गिवन है, ये चेक करो ज़रा। क्या यहाँ पर इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी ज़्यादा लग रही है? क्योंकि यहाँ पे 10 वोल्ट दिया हुआ है। अगर इधर 10 वोल्ट दिया है तो ये भी 10 वोल्ट हुआ। भाई इसके अक्रॉस 10 वोल्ट है, तो यहाँ पर कोई रेजिस्टेंस है? नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं, मतलब 10 वोल्ट ही है।
10 वोल्ट ही है, 10 वोल्ट है, 10 वोल्ट है, 10 वोल्ट, 10 वोल्ट है। तो यहाँ पर 10 वोल्ट है, यहाँ पर 12 था, तो यहाँ पर 2 वोल्ट हो गया। ठीक है, तो देखो, तो VBC 10 वोल्ट, जैसे कि मैंने कहा 10 वोल्ट, B और ये C है शायद पॉइंट, ठीक है ना। तो AB कितना मैंने बोल दिया अभी, 2 वोल्ट, करेक्ट। कैसे, फिर से समझ लो भाई, ये इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है जो मैं अभी बता रहा हूँ आपको, कि यहाँ पर 10 वोल्ट था, इस रजिस्टेंस का अक्रॉस 10 वोल्ट है। जब तक रजिस्टेंस नहीं आएगा तुम 10 वोल्ट ही पकड़ चलोगे। चलो आओ, ये दोनों फिंगर का खेल करो, 10 वोल्ट ही है, 10 वोल्ट ही है, 10 वोल्ट 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 है, यहाँ पर 10 वोल्ट है। अब यहाँ पर रजिस्टेंस बदलेगा, लेकिन ये वायर एक ही है। ये वायर देखो, ये वायर देखो भाई, उधर क्यों जा रहे हो, ये वायर देखो। तो यहाँ हो सकता है अलग कुछ, यहाँ से जब मारेगा, जब यहाँ पर 10 वोल्ट था, ठीक है, ये इस वायर तक में, बाद में रजिस्टेंस चेंज हुआ, याद रहे, लेकिन ये वायर में 10 वोल्ट 10 वोल्ट 10 वोल्ट, तो यहाँ पे तो 10 वोल्ट हो गया, यानी उधर कितना हुआ, ओवरऑल पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट था, तो उधर 2 हो गया, 10 + 2 12, तो 2 वोल्ट 2 वोल्ट, इसके अक्रॉस 2 वोल्ट हो गया, इसके अक्रॉस क्या हो गया, 2 वोल्ट हो गया। सही है, 2 वोल्ट आ गया। तो भाई ये वायर में I1 है, एक वही वायर है, और इसके अक्रॉस 2 वोल्ट है, यहां पर 2 वोल्ट है, ठीक है। और ये I1 हमें निकालना है, तो I1 कैसे निकालोगे, V/R करके। V कितना है, 2, R1 तुम्हें दिया है क्या, 500, R1 तुम्हें दिया है क्या, 500, शायद R1 तुम्हें दिया हुआ है 500, और R2 तुम्हें दिया हुआ है 1500, ठीक है, यहां लिख लो इंफॉर्मेशन, ये 500 दिया हुआ है, R2 दिया हुआ है 1500, ओके। तो ये 500 हमें मालूम था, 500 ओम है, वोल्टेज हमने अपने दिमाग से निकाल लिया कलाकारी करके। तो यार ये 2 इन्फॉर्मेशन मालूम पड़ गई, तो यहाँ पे I1 पता चल जाएगा, I1 कितना आ जाएगा, 4 मिली एम्पियर। चलो ठीक है, ठीक है। इसके अक्रॉस कितना था, याद करो, ऐसे करके ला रहे थे, 10 था, तो यहाँ पर 10 वोल्टेज था, और R2 दिया हुआ है 1500 ओम, ये गिवन है इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो यार यहाँ पर I2 भी निकल आएगा, I2 कितना आएगा, 6.7 मिली एम्पियर। तो देखो भाई, यहां से आया, मेन वायर से करंट आया 4 मिली एम्पियर, और यहां पर चला गया कितना, 6.7 मिली एम्पियर। तो ये क्या पॉसिबल है, 4 मिली एम्पियर को तो इसी का डिवाइड होना चाहिए ना, यहाँ पे 3, यहाँ पे 1 गया, या कुछ इस तरीके से, लेकिन यार ये कैसे पॉसिबल है, ज़्यादा चला गया इधर, तो इट इज नॉट पॉसिबल। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यार जिसको हम लोग ब्रेक डाउन समझ रहे थे, वो ब्रेक डाउन था ही नहीं, ब्रेक डाउन हो ही नहीं रहा था, वो ब्रोकन वायर जैसा ट्रीट कर रहा था, वहां पर कोई करंट ही नहीं था, यहां पर कोई भी करंट ही नहीं था। स्पेस दबा दो बस। अब बात समझ में आई। तो हमने वो अज्यूम करके चले थे, यार चलो यार ये ब्रेकडाउन कर रहा है, इसमें करंट पास हो रहा होगा, इसमें करंट, लेकिन यार यहाँ पर लॉजिक जब लगाया तो यार ये 4 एम्पियर, मेन वायर में 4 मिली एम्पियर था, और ये वाला कह रहा है कि हम 6.7 मिली एम्पियर है, तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो पा रही है, ठीक है। तो हेंस जेनर इज नॉट ब्रेक डाउन एंड करंट थ्रू दिस डायोड इज 0। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे कि नहीं आ रहे, हाँ या ना बोलोगे। तो मेन जो कलाकारी है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालने की कलाकारी होती है इन टाइप के सर्किट्स में, कि एक जगह दिया है तो वहाँ से हिसाब किताब लगा के पोटेंशियल निकालो। चलो नेक्स्ट, क्वेश्चन दिया हुआ है तुम्हें कि फिगर शोज ए डीसी वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट विद ए जेनर डायोड ऑफ ब्रेकडाउन वोल्टेज। ब्रेकडाउन जो वोल्टेज है वो 6 वोल्ट है, जो ब्रेकडाउन कर रहा है, जब हम 6 वोल्ट दे रहे हैं ब्रेकडाउन किया जा रहा है। इफ दी अनरेगुलेटेड
इनपुट voltage varies between 10 volt to 16 volt, then what is the maximum I2? बहुत इरिटेटिंग है इन लोग, ऐसे नोट्स बनाते हैं. What is the maximum I2 is maximum when 16 वोल्टेज इनपुट कितना होगा, 16 वोल्ट होगा. तो क्वेश्चन फिर से पढ़ेंगे हम लोग. लिखा हुआ है कि फिगर शो ए डीसी वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट विद ए जेनर डायोड ऑफ ब्रेकडाउन वोल्टेज इज 6 वोल्ट. ठीक है ना, ब्रेकडाउन वोल्टेज कितना है, 6 दिया हुआ है, मतलब जो डायोड कितना वोल्टेज ले रहा है, 6 वोल्ट से निकल रहा है. इफ द अनरेगुलर इनपुट वोल्टेज वैरीज बिटवीन 10 to 16 वोल्ट, देन व्हाट इज द मैक्सिमम I2 इफ मैक्सिमम वोल्टेज इनपुट इज 16 वोल्ट. मतलब हमने जो बैटरी लगा के रखी है 16 वोल्ट की लगा के रखी हुई है, पॉजिटिव नेगेटिव है. यहाँ से करंट जाएगा, इधर एक रजिस्टेंस मिलेगा, और वो रजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, 2 किलो ओम ना, कितना है, 4 किलो ओम, 3.2 लग रहा है. चलो अच्छा देखते हैं, 2 किलो ओम है. ठीक है, 2 किलो ओम. ओके, फिर बाद में देखो यहाँ पर डायोड दिया हुआ है, इसमें बोला गया है कि 6 वोल्ट क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है. ठीक है ना, 6 वोल्ट है ब्रेकडाउन वोल्टेज. तो ये 6 वोल्ट उंगली से खेलेंगे हम लोग. किससे खेलेंगे, उंगलियों से. तो गए, जाओ 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 जाओ, कहीं पर रजिस्टर मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, जाओ जाओ जाओ, ये यानी कि इसके अक्रॉस भी कितना हो गया, 6 वोल्ट हो गया. करेक्ट है. तो हमने लिख दिया 6 वोल्ट, और इसका रेजिस्टेंस 4 किलो ओम दिया हुआ था. तो यार यहाँ पर तो करंट निकालो, जो मिल रहा है वो तो निकालो पहले, जो भी इजी तरीके से मिल रहा है उसे निकाल के रख लो, करंट को तोड़ फोड़ के निकाल लेंगे. तो कुल मिला के यहाँ पर जो करंट है IL शायद लिखा हुआ है, और RL, तो 6 वोल्ट पोटेंशियल है, और 4 किलो ओम रेजिस्टेंस तुम्हें गिवन था, और 6 तो हमने अपने फिंगर से निकाल लिया, 1.5 मिली एम्पियर आ गया. यानी इस वायर में 1.5 मिली एम्पियर है, ये वायर में, ये यानी यहाँ पर कुछ और जाएगा, कुछ और ही होगा. 1.5 इधर गया, यहाँ पे कुछ और, या ये वाला मिल जाए हमें, तो माइनस करके इस पे से निकाल लेंगे करंट कितना है. मेन वायर में अगर मिल जाए, अगर मेन वायर में मिल जाए करंट. सही है, सही है सर. अच्छा, ठीक है. जहां पर देखो 2 किलो ओम है रेजिस्टेंस RS, अगर यहां पर हमें मालूम पड़ जाए वोल्टेज, तो यार काम बन जाए, फिर हमें यह करंट मालूम पड़ जाएगा. खेल तो यहीं से करना पड़ेगा, बाकी और कोई खेलने का कोई रास्ता ही नहीं है. इस रेजिस्टेंस पे खेला हमने, अब ये रेजिस्टेंस पे खेलेंगे. यहां पर अगर मालूम पड़ जाए क्या वोल्टेज, अच्छा देखो 6 वोल्ट था, है ना, 6 वोल्ट था, तो ये वाली नीचे लो, 6 वोल्ट 6 वोल्ट 6 वोल्ट, ये 6 वोल्ट, एक ही वायर है यार, कुछ थोड़ी ना फर्क पड़ने वाला है. अगर यहाँ पे इसके अक्रॉस 6 है तो ये 6 ही तो हुआ. अब 16 में 6 गया तो ये वाले वायर इसके अक्रॉस कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा. देखो ना, एक ही वायर है यार, वायर में बीच में रेजिस्टेंस नहीं आया, तो ये हो जाएगा 10 वोल्ट. तो यार खेल खत्म, पैसा हजम. 10 वोल्ट V/R. अगर हमें इस वायर पे करंट निकालना है तो क्या करेंगे, V/R, V कितना है 10, R कितना दिया 2 किलो ओम, 5 मिली एम्पियर हो गया. तो इसमें आया 5 मिली एम्पियर, यहां गया 1.5, तो यहां कितना आ गया, 3.5 मिली एम्पियर आ गया कि नहीं आ गया. नहीं समझ में आ रहा है आपको मिस्टर अर्श, श्योर आ रहा है समझ में, फिर से समझा दे, फिर से समझ लो. देखो खेल कहां से कर रहे हैं, सोचो. यहां पर वोल्टेज दिया था, रेजिस्टेंस यहां पर दिया था, वोल्टेज तुम्हें इस डायोड के लिए दिया था ब्रेकडाउन वोल्टेज, तो हमने इसको वोल्टेज माना 6 वोल्ट है. ठीक है, चलो आओ उंगली से खेलो, ये भी भाई सीधा सीधा वायर ही तो है, ये भी 6 वोल्ट. भाई यहीं से हमें लिंक मिल गई कि वोल्टेज कितना 6, रेजिस्टेंस कितना 4 किलो ओम, निकाल लिया करंट, ये वाले के वायर का करंट आ गया. चलो अच्छा, अब इसमें यहाँ पर अगर, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस दिया हुआ था तुम्हें, यहाँ पर अगर हमें वोल्टेज मालूम पड़ जाए तो यार काम बन जाएगा मेरा कुछ. तो यहाँ पे 6 वोल्ट अक्रॉस था,
6 देखो ना 6 टोटल 16 है, तो इधर गया 10 यहाँ 10 वोल्टेज आ गया, तो 10 और इससे यहाँ करंट निकाल लिया, मेन करंट आ गया, ये मेन वायर है, तो 1.5 इधर चला गया था, पहले निकाल लिया था हमने इस वायर का, तो बचा कुछ इस वायर का करंट हो गया। अब समझ में आ गई, 5 मिली एम्पियर था इसमें, 1.5 इधर गया, इधर आ गया 3.5। नेक्स्ट क्वेश्चन दूर से पढ़ेंगे। द फिगर रिप्रेजेंट ए वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट यूजिंग ए जेनर डायोड। द ब्रेकडाउन वोल्टेज ऑफ जेनर डायोड इज 6 वोल्ट। ठीक है, ब्रेकडाउन वोल्टेज तुम्हें 6 वोल्ट दे दिया गया, ये 6 वोल्ट है, मतलब ये भी 6 वोल्ट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे रजिस्टेंस शायद दिया ही नहीं है, कोई बात नहीं, दिया हुआ है 4 किलो ओम दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है RL, ये 4 किलो ओम है। तो यार ये तो पिछले जैसे ही क्वेश्चन लग रहा है, उसी स्टाइल में लग रहा है। ठीक है, जेनर डायोड का ब्रेकडाउन वोल्टेज दिया था, सेम वोल्टेज इधर हो गया, वोल्टेज मालूम, रजिस्टेंस मालूम है, इस वायर का करंट आ जाएगा, इस वायर का करंट मालूम पड़ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, देखो और क्या दिया हुआ है, द सीरीज और रजिस्टेंस ऑफ द सर्किट R1 इज 1 किलो ओम। ये 1 किलो ओम तुम्हें दिया हुआ है, अच्छी बात है सर, 1 किलो ओम दिया हुआ है। यहाँ का वोल्टेज मालूम पड़ जाए तो बचा कुछ वोल्टेज इसके लिए हो जाएगा। तो देखिए क्या दिया हुआ है। ठीक है, इफ द बैटरी वोल्टेज VB वेरीज फ्रॉम 8 to 16, 8 वोल्ट टू 16 तक वेरी कर रहा, तो मैक्सिमम हम क्या ले लेंगे, 16 की 8। अगर ब्रेकडाउन जो हो रहा है, ब्रेकडाउन किस में हो रहा है, 6 में हो रहा है ना ब्रेकडाउन, तो 8 वाले ही ले लो। ब्रेकडाउन तो 6 में हुआ जा रहा है ना, ब्रेकडाउन किस में हुआ जा रहा है, 6 में, तो 8 काफ़ी लेना, तो 8 वोल्ट ले लेंगे, वेरी कर रहा है 8 वोल्ट। तो यहाँ पर तो 6, इधर 6, इधर 8 था, तो यहाँ बचा 2, तो यहाँ पे आ गया 2। तो तुम्हें मालूम है रजिस्टेंस, तुम्हें मालूम है वोल्टेज, यहाँ करंट निकाल लेंगे, यहाँ क्या नहीं करंट, यहाँ पे वोल्टेज, यहाँ पे करंट कितना 1.5 आ गया था। ठीक है, तो यहाँ पे जो करंट आएगा बचा कुछ इसको दे देना, 1. इस मेन वायर से करंट 1.5 माइनस कर लेना। भाई ये मेन वायर है, 1.5 इधर गया, तो ये वायर में देख लेना कितना आ रहा है करंट, 0.5 आ रहा है, 1.5 उधर आया था, 10 आ रहा था ना, 10 आ रहा था। ठीक है, ये 10 आ रहा था, अरे देख लो ना, I इज इक्वल टू V/R, V कितना है 2, V कितना है 2 है ना, और R कितना है 10 मिली एम्पियर। नहीं सही है, 10 मिली एम्पियर है, मिली है, 10 - 3 है 10 मिली एम्पियर आएगा, सही है ना, वही तो कह रहे हैं। तो यहाँ पे 10 मिली एम्पियर आएगा, 10 मिली 0.5 V/R, R कितना है 1000 है। ठीक है, R 1000 है, देखो I देखो V/R। ठीक है, तो कितना आ रहा है देख लो, 2 × 10 की पावर -3 ऊपर जाएगा ना, तो मिली एम्पियर हो गया, 2 मिली एम्पियर आ गया। ठीक है, यहाँ 2 मिली एम्पियर आ गया, और यहाँ पर कितना था 1.5 मिली एम्पियर था, तो यहाँ कितना बचा 0.5 मिली एम्पियर। सही है, तो वह 0.5 मिली एम्पियर आ गया। कब, जब हम मिनिमम क्या मान के चले, 8 वोल्ट मान के, भाई वेरी कर रहा है 8 to 16 पे, 8 to 16 पे वेरी कर रहा है ना, तो 8 पे अगर ले मिनिमम वोल्टेज, तो भी ब्रेकडाउन हुआ जा रहा था, वो हमने वो कंडीशन को ट्रू मान लिया था कि ब्रेकडाउन कितना 6 में हो रहा था, तो यहाँ पे 8 ले लिया। अगर 16 होता तो, अगर, क्योंकि भाई 8 to 16 वेरी कर रहा है ना, अगर 16 होता तो भाई यहाँ पर कितना वोल्टेज था 6 था ना, तो 16 यहाँ पे आ जाता 10, तो 10 वोल्ट हो जाता, फिर यहाँ से करंट, नया करंट फिर निकाल लेते हम लोग। अगर 16 वोल्ट है तो 8.5 मिली एम्पियर आ जाएगा, है ना। 16 अगर वोल्टेज है तो यहाँ पर वोल्टेज कितना गया, 2 गया, कितना था वोल्टेज यहाँ पर 6 था, सॉरी 6 गया,
यहाँ बचा कितना 10, अगर 16 माने, कितना मान लें 16 वोल्ट बैटरी में, तो बचा 10 वोल्ट और रेजिस्टेंस 1 किलो ओम से यहाँ पे करंट निकालोगे तो यहाँ पर करंट कितना आ जाएगा 10 मिली एम्पियर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 10 मिली एम्पियर। 10 में 1.5 इधर गया, बचा कितना 8.5। तो अगर बैटरी हम 8 वोल्ट की लगा रहे हैं तो डायोड 0.5 मिली एम्पियर देगा, अगर बैटरी 16 वोल्ट लगा रहे हैं तो डायोड 8.5 मिली एम्पियर देगा। आगे समझ नहीं समझ, क्योंकि बैटरी वोल्टेज वेरी कर रहा था 8 to 16, तो एक बार मिनिमम पे निकाल लिया और एक बार मैक्सिमम पे निकाल लिया। ठीक है, नेक्स्ट खत्म हो गया। ये रेड वाला तो जल्दी छूट ही रह रहा है। ठीक है, सो आज हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ डायोड, जिसमें एक टाइप का डायोड तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं, जेनर डायोड एज ए वोल्टेज रेगुलेटर किस तरीके से काम करता है। ठीक है ना। अब आज हम लोग पढ़ेंगे एलईडी लाइट एमिटिंग डायोड, सोलर सेल कि डायोड किस तरीके से काम कर रहा है इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करने में। उसके बाद पढ़ेंगे फोटो डायोड। ठीक है ना। तो एलईडी, सोलर सेल एंड फोटो डायोड, ठीक है, ये 3 टाइप के डायोड को हम लोग पढ़ेंगे कि डायोड का एप्लीकेशन पढ़ेंगे। जेनर डायोड के बारे में पहले ही काफ़ी डिटेल्स में पढ़ चुके हैं। तो ये टॉपिक पढ़ने के लिए आपको पीएन जंक्शन का फंडा बिल्कुल दिलो दिमाग में बैठा होना चाहिए। पी और एन का फंडा, जो पीएन जंक्शन है उसका फंडा बैठा होना चाहिए। बहुत बड़ी स्टोरी है ये, तुम्हें बीच में नहीं समझेगा। सही बात है। तो ये है ना, दोबारा से जब वो पढ़ना टॉपिक पुराना वाला पीएन जंक्शन, तो लेक्चर सीक्वेंस से तुम्हें आज भेज देंगे दोबारा हम। ओके, तो मैं ये कह रहा था कि पीएन जंक्शन का फंडा बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ये अब हम बीच फिर से नहीं पूरा डिटेल में बताएंगे, क्योंकि 1 घंटा उस दिन लग गया था इसको पूरा समझाने में। ठीक है ना। तो ये फंडा है भाई, इसी बेस पर तो ही है डायोड, है ना, इसी बेस पर है। तो अगर हम डायोड को लाइट एमिटिंग डायोड यानी एलईडी के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो जैसा कि ये नाम तो टाइटल क्या बता रहा है कि डायोड से हमें क्या मिल रहा है, एलईडी लाइट मिल रही है ना, एलईडी मिल रही है। हम लोग देखो कार में एलईडी लगाते हैं, आजकल घरों में एलईडी लगा रहे हैं, सीएफएल और बल्ब के बदले एलईडी यूज़ कर रहे हैं। तो एलईडी कैसी होती है कि ऊपर से एक शीट लगी रहती है, अंदर डायोड होता है, ऊपर क्या लगी रहती है, एक शीट लगी रहती है। तो डायोड एनर्जी एमिट करता है, वो एनर्जी लाइट के फॉर्म में हमें मिल जाती है। तो कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी व्हाट एलईडी, जो लाइट एमिटिंग डायोड है, इट कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू लाइट एनर्जी। इट वर्क्स ऑन फॉरवर्ड बायस मोड। जो बायसिंग हम लोग कर रहे हैं, फॉरवर्ड बायसिंग और रिवर्स बायसिंग, तो एलईडी कौन से कॉन्सेप्ट में काम कर रही है, फॉरवर्ड बायसिंग में काम कर रही है। ठीक है ना। और फॉरवर्ड बायसिंग का मतलब कि हमने पी वाले में पॉजिटिव हायर पोटेंशियल दिया हुआ है और एन वाले में लोअर पोटेंशियल दिया है। तो हायर और लोअर से बताओ क्या होता था, अगर जो हम फॉरवर्ड बायसिंग करते थे तो हमें क्या करना पड़ता था, इसके अगेंस्ट इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड देनी पड़ती थी कि ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल हो जाए, बैरियर इलेक्ट्रिक फील्ड। यही कॉन्सेप्ट है, पहला ग्रीन कलर। ठीक है। तो क्या कॉन्सेप्ट था इसका, इलेक्ट्रिक फील्ड बैरियर वाली। ओके, फिर इसको कैंसिल करने के लिए हमने बैटरी लगाई है, जो कि बैटरी की इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे हो रही है, अपोजिट हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड या पोटेंशियल ड्यू टू बैटरी। तो इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि ये इलेक्ट्रिक बैरियर क्या कर दे, कैंसिल कर दे। ठीक है, तब जाके हमें फॉरवर्ड करंट, फॉरवर्ड बायसिंग मतलब करंट मिल जाएगा। करंट का जो डायरेक्शन होगा वो किस तरफ होगा, बोलो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला क्या करे, होल वाला इधर ले जाएगा, तो करंट भी इधर ही मिल जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन, करंट का डायरेक्शन समझ लो सीधा सीधा। ठीक है। ठीक है। रिकॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल, ये है भाई मेन कॉन्सेप्ट।
ये है। होता क्या है, ये कैसे लाइट कैसे आ रही है, लाइट कैसे आ रही है, एलईडी से या डायोड से जो लाइट एमिट हो रही है वो कैसे एमिट हो रही है, क्या इसका कॉन्सेप्ट है। देखो हमारे पास एक्चुअली क्या होता है कि जो वैलेंस ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, तो अगर हम लोग इसको एक्सटर्नल या एक्स्ट्रा एनर्जी दे दें, एक्स्ट्रा एनर्जी अगर प्रोवाइड कर दें, ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाएगा, आगे ऑर्बिट में निकल जाएगा, फिर उसके आगे ऑर्बिट में, फिर लास्ट ऑर्बिट में, उसके बाद बाहर आ जाएगा, बाहर होके क्या बन जाएगा, फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, फ्री इलेक्ट्रॉन, करेक्ट है ना। जब हम एनर्जी इसको दे दें, एनर्जी प्रोवाइड करें, एनर्जी प्रोवाइड कर दें, एक्स्ट्रा एनर्जी दे दें, तो वो क्या करेगा, अपना ऑर्बिट छोड़ के बाहर भागेगा इलेक्ट्रॉन। हमने एनर्जी दी तो ये बाहर भागा, वो एनर्जी कहाँ इस्तेमाल हुआ, बाहर भागने में इस्तेमाल हुआ, और ये फ्री इलेक्ट्रॉन बन गया, ये फ्री इलेक्ट्रॉन बन गया। इज इट क्लियर नाउ, सही है ना, चलो अच्छी बात है। तो होता क्या है, अगर एनर्जी किसी ऑर्बिट में है तो हम बोलेंगे वो, अगर एनर्जी बैंड का हमने कॉन्सेप्ट जो सीखा था न्यूक्लियस में सीखा था ना, ठीक है ना, एनर्जी बैंड में अगर तुम्हारा इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है, वो ऑर्बिट में घूम रहा है, तो मतलब वैलेंस बैंड में, ये कंडक्टर बैंड नहीं है ना, ये कंडक्शन बैंड नहीं है, वैलेंस बैंड है। यहाँ पर करंट अभी फ्लो नहीं हो रहा है जब तक इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होगा। हमने इतनी एनर्जी दे दी, कितनी एनर्जी दे दी, एनर्जी गैप के बराबर या उससे ज़्यादा अगर एनर्जी दे दी, एनर्जी गैप जो है उसके बराबर, जैसे सेमीकंडक्टर में अराउंड 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए होता है, तो 0.7 से ऊपर अगर हम दे देंगे तो कंडक्शन बैंड में चला जाएगा सेमीकंडक्टर में। लेकिन ये सिर्फ सेमीकंडक्टर थोड़ी ना है, इसमें तो और भी इम्प्योरिटीज़ मिली ही हुई है, ठीक है, बात समझना। तो अगर हम इतनी एनर्जी दे दें कि इलेक्ट्रॉन जंप करके कंडक्शन बैंड में चले, कंडक्शन बैंड में जाने का मतलब, कंडक्शन बैंड में जाने का मतलब इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, फ्री हो गया। भाई हमने एनर्जी दी, हमने बाहर से एनर्जी दी, ठीक है, एनर्जी दे रहे हैं अगर हम लोग, तो कंडक्शन बैंड में चला गया, मतलब एनर्जी मतलब अगर मैं पोटेंशियल इतना ज़्यादा दे दिया तो इलेक्ट्रॉन निकल कर बाहर फ्री इलेक्ट्रॉन बन गया और करंट के रूप में दौड़ने लगा। कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन बोले करंट, यही वाले इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन ये करंट दौड़ा, करंट फ्लो करने में मदद करते हैं, करेक्ट है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। ठीक इसी तरीके से अगर इसी का अपोजिट हम मान लें, अपोजिट से मतलब कि यार इससे एनर्जी खींच लें, एनर्जी इससे अगर खींच लें तो ये वापस वैलेंस बैंड में आ जाएगा, है ना। मैं एनर्जी दे रहे तो एक्साइट हो रहा है कि यहाँ दूर होकर फिर तो बड़ा एनर्जी, बड़ी एनर्जी थी, एनर्जी जैसे हमने खींचा इससे वापस ली, ये ढीले बन के पीछे आ गए, वापस वैलेंस बैंड में आ गए। तो एनर्जी अगर रिलीज़ करेगा, अपनी एनर्जी लॉस करेगा या एमिट करेगा, एनर्जी एमिट करेगा तो क्या होगा, फिर से इसके पहले नहीं है, वो वैलेंस बैंड में आ जाएगा। एनर्जी जो एमिट कर रहा है, तो एमिट का मतलब क्या हुआ, एनर्जी एमिट होकर कहाँ जा रही है, तो वो जो एनर्जी एमिट हो रही है वो लाइट के फॉर्म में मिल जाएगी, फोटोन के फॉर्म में वो रिलीज़ कर देगा, फोटोन के फॉर्म में, फोटोन मतलब लाइट होगी, ठीक है, ठीक है। तो एनर्जी जब ये, भाई अगर एनर्जी एमिट करेगा, ठीक है ना, हमने क्या किया, देखो बात समझो, ब्रेक एक होता है आयोनाइजेशन, आयोनाइजेशन तब होगा जब हम एनर्जी दे देंगे, आयोनाइजेशन, एक्साइट, ऐसे वर्ड याद रखो कि इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो गया, तो ये चीज़ कब होती है, जब हम लोग एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, एनर्जी क्या कर रहे हैं, प्रोवाइड कर रहे हैं। इसी का अपोजिट अगर हम पकड़ें, इसी का अपोजिट मतलब आयोनाइजेशन मतलब ब्रेकिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ब्रेक होके बाहर गया ना, ब्रेकिंग, ब्रेक हुआ, हमने इतनी एनर्जी दे दी कि एक्साइट हो गया, आयोनाइज हो गया, एक्साइट हो गया, ठीक है ना, एक्साइट हो गया, तो मतलब कैसे हो, क्यों हो रहा है ये, क्योंकि हम एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, कुछ एक्सटर्नल एनर्जी फ्लैशलाइट लगा,
एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो ये ब्रेकिंग होती है, ब्रेक होता है। क्या होता है? ब्रेक होता है। अब इसी का उल्टा अगर हम बोलेंगे कि इलेक्ट्रॉन को हमने वापस रिकम्बाइन कर दिया, इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया, फिर से रिकम्बाइन कर दिया, वापस से जो मतलब वापस से फिर से उसको होल्स में या उसके अपने वैलेंस बैंड में लाकर बैठा दिया, रिकम्बाइन कर दिया, ठीक है ना। तो जब रिकम्बाइन मतलब वापस अपने वैलेंसी में आ गया, ऑर्बिट में आ गया, ठीक है ना, तो इसे बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन, ठीक है ना। तो रिकॉम्बिनेशन में क्या होगा, एनर्जी जैसे यहाँ पे एक्साइट हो रहा था, यहाँ पर क्या होगा, फिर से अपने ऑर्बिट में आ जाएगा या हायर से लोअर ऑर्बिट में आ जाएगा, हायर से लोअर ऑर्बिट में आ जाएगा। तो जब हायर से लोअर में आता है, भाई लोअर से हायर हमें एनर्जी दे रहे हैं, तो हायर से लोअर में आने एनर्जी वो रिलीज करेगा। तो यहाँ पे एनर्जी वो क्या करेगा, रिलीज करेगा। ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जो एनर्जी रिलीज करेगा कौन से फॉर्म में करेगा, फोटोन के फॉर्म में करेगा। फोटोन का मतलब ही क्या हुआ, लाइट हुई, लाइट दिखेगी हमें, एक लाइट दिखेगी। तो ऐसे तो सर कि भाई एनर्जी उसने क्या की, रिलीज की, तो हमें कोई पर्टिकुलर इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी, सॉरी इतना हमें एनर्जी उसको इतना एमिट करना पड़ेगा कि वो लाइट के फॉर्म में हमें दिखे। एनर्जी एमिट या रेडिएट करना, वर्डिंग क्या रख लो, रेडिएट, रिकॉम्बिनेशन पर। तो अगर एनर्जी गैप हमारा 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा है, यानी कि इतना एनर्जी गैप हो, कितना हो कि 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रिलीज करे। कितना रिलीज करना चाहिए भाई, ऐसे तो बहुत सारे ऑर्बिट्स हैं, हम इलेक्ट्रॉन को एनर्जी अगर इलेक्ट्रॉन से ले रहे हैं तो वो कौन सा ऑर्बिट में जा रहा है, कौन से शेल में जा रहा है। तो सवाल वो है कि एनर्जी तो वो रेडिएट करेगा, लेकिन हमारे पास में तो बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम है ना। अगर हम स्पेक्ट्रम की बात करें तो बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम है, जिसमें कोई पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी पर हमें क्या दिखती है, लाइट दिखती है। भाई एक तरह इंफ्रारेड भी है, फिर एक्सरे गामा रे भी है, ये डिपेंड करता है फ्रिक्वेंसीज के ऊपर। डिपेंड किस पर करता है, फ्रिक्वेंसीज के ऊपर। तो हमें जो कितनी एनर्जी चाहिए, एनर्जी कितनी चाहिए, एच इनटू फ्रिक्वेंसी, कि हमें उतनी एनर्जी चाहिए कि वो पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसीज पूरी हो जाए। कौन सी पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसीज, जिस फ्रिक्वेंसी में रेडिएशन जो होता है, जिस फ्रिक्वेंसी में हमें दिखाई देता है लाइट, दैट इज 4000 एंगस्ट्रॉम टू 7800 एंगस्ट्रॉम। अगर हम उसकी बात करें लैम्डा की, फ्रिक्वेंसी से लैम्डा से अगर हम कन्वर्ट करें, फ्रिक्वेंसी को लैम्डा में कन्वर्ट करें, भाई सी इज इक्वल टू क्या होता है, सी इज इक्वल टू लैम्डा इंटू फ्रिक्वेंसी। यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, डिस्टेंस अपॉन टाइम, अपॉन टाइम वाला फ्रिक्वेंसी होता है, यानी कि सी अपॉन लैम्डा, फ्रिक्वेंसी जगह लिख सकते हैं हम लोग। ये फॉर्मूला हमने डुअल नेचर में काफ़ी पढ़ा है, सही है ना। तो वो पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी, भाई अलग अलग फ्रिक्वेंसीज की हमारे पास रेडिएशन है ना हमें, लेकिन कौन सा रेडिएशन चाहिए, जो दिखे, विजिबल लाइट वाला। स्पेक्ट्रम आप देखोगे पूरा विजिबल लाइट वाली फ्रिक्वेंसी चाहिए। तो ये कैसे मिलेगी, जब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी कितनी दें हम, 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दें। ये तो प्लैंक कांस्टेंट है, ये तो कांस्टेंट वैल्यू। अगर ये दें तो फ्रिक्वेंसी देख लेना उतनी आएगी, कितनी आएगी, जो इस रेंज में हमें चाहिए, दिखने वाले स्पेक्ट्रम के दिखने वाले रेंज में हमें चाहिए, है ना। स्पेक्ट्रम निकालो जरा इससे, गूगल से। भाई यहाँ पर 1 पॉइंट इलेक्ट्रॉन वोल्ट को तुम कितने जूल में बदल दो, बाद में क्या करना है, एच प्लैंक कांस्टेंट को, हाँ वो निकालो, क्या बोलते हैं, लाइट स्पेक्ट्रम, ठीक है ना। फ्रिक्वेंसीज क्या करोगे, नीचे डिवाइड, ये लैम्प इसको
एच को नीचे डिवाइड कर दो लाकर, तो फ्रिक्वेंसीज है ना वही वाली रेंज की फ्रिक्वेंसीज आएंगी जो हमें चाहिए। देखो कौन सी चाहिए फ्रिक्वेंसी हमें। ये देखो मोबाइल उठाओ इसका, मोबाइल उठाओ इसका, ये देखो देखो विजिबल के लिए हमें कितनी फ्रिक्वेंसी चाहिए देख लो। कहाँ पर विजिबल, ये विजिबल है, ठीक है ना। 10 की पावर 10 to 11 के बीच में हमें क्या चाहिए, फ्रिक्वेंसी चाहिए। ये देखो ये हमें चाहिए। इधर से इंफ्रारेड माइक्रोवेव हो जाएगा, ठीक है। फ्रिक्वेंसी अगर और कम हो जाए, फ्रिक्वेंसी और अगर बढ़ रही है, मतलब एनर्जी तुमने बहुत ज़्यादा दे दिया तो भी तुम्हें नहीं दिखाई देगी लाइट, क्योंकि फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा हो जाएंगी। ये फॉर्मूले के हिसाब से देख लो, ये फॉर्मूले के हिसाब से अगर एनर्जी 1.8 से तुमने ज़्यादा दे दिया, एच को डिवाइड करोगे, फ्रिक्वेंसी ज़्यादा आ जाएंगी, मतलब गामा एक्सरे यूवी में चला जाएगा। अगर तुमने इससे कम दी एनर्जी बैंड तुम्हारा कम है, पतला है एनर्जी बैंड क्या है, पतला है, कम है, तो तुम्हारी तुम एच को ला के डिवाइड कराओगे तो भी फ्रिक्वेंसी कम आ जाएगी, तो चले जाओगे तो इंफ्रारेड रेज में, है ना, इंफ्रारेड में चले जाओगे, फ्रिक्वेंसी कम आएंगी। इंफ्रारेड जैसे रिमोट के कंट्रोल में होता है, लाइट दिखती नहीं दिखती, रिमोट कंट्रोल के देखो टीवी में हम रिमोट यूज़ करते हैं, लाइट दिखती नहीं दिखती, तो एनर्जी तो एमिट करेगा। समझाने की कोशिश हम क्या कर रहे थे कि एनर्जी तो एमिट कर ही जाएगा अगर रिकॉम्बिनेशन हो रहा है। अगर रिकॉम्बिनेशन हो रहा है एनर्जी तो एमिट कर जाएगा, वो सवाल नहीं है। सवाल ये कि वो पर्टिकुलर रेंज की एनर्जी एमिट होनी चाहिए कि हमें उस पर्टिकुलर रेंज की फ्रिक्वेंसीज मिल जाए जो देखने लायक हो, हम देख सके, विजिबल में दिखे। रेडिएशन तो होगा, कुछ भी रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, तो एनर्जी बैंड कितना होना चाहिए, 1.8 वोल्ट से इलेक्ट्रॉन में ज़्यादा होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा है या इतना इससे ज़्यादा, तो वो लाइट हमें दिखने लगेगी। जब तुम वैलेंस से कंडक्शन से वैलेंस में आएगा, इलेक्ट्रॉन वापस जाके रिकम्बाइन हो जाएगा। तो रिकम्बाइन जैसे देखो यहाँ पर हम लोग डिप्लेशन लेयर में क्या बोलते थे, याद है, आयोनाइजेशन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ब्रेक हो रहे हैं। तो इसमें यहाँ पे क्या हो रहा है, जो न्यूट्रल था तुम्हारा यहाँ पर, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो होंगे रिकम्बाइन हो जाएंगे, ठीक है ना, होल्स को पैक करेंगे, रिकम्बाइन होंगे। रिकॉम्बिनेशन बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एंड होल्स का, आपस में रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, फिर से वो स्ट्रक्चर बना जा रहा है, ठीक है। तो यही समझाने की कोशिश हो रही है कि एनर्जी जब वो एमिट करेगा, रेडिएशन होगा, अगर इतनी एनर्जी एमिट कर दी तो वो एमिशन की जो रेडिएशन वो हमें दिखाई देने लगेगा। हमें क्या देखने लगेगा, दिखाई। अगर इससे ज़्यादा कम है तो रेडिएशन तो होगा, एनर्जी तो एमिट करेगा, लेकिन वो दिखाई नहीं देगा हमें, हमारी आंखों के लिए कैपेबल नहीं हो पाएगा देखने के। ठीक है, क्लियर है कॉन्सेप्ट। तो सर यहाँ पर डायोड कौन से मटेरियल का बनाए हम कि लगभग क्योंकि भाई सबकी एनर्जी बैंड अलग अलग होती हैं, सेमीकंडक्टर का अलग है ना, गैलियम का अलग है, सबका अलग अलग है। तो कौन सा हम बना लें, जैसे कि गैलियम आर्सेनिक का बना लें तो 1.8 वोल्ट लगभग मिल जाएगा। बहुत शॉर्ट में नोट इसने बना दी, गैप कभी यहाँ लिख दे रहे हैं। किसका बना लें, गैलियम एंड आर्सेनिक से मिलके बना लें, ठीक है, या फिर गैलियम और फॉस्फेट से मिलके बना लें, या फिर गैलियम आर्सेनिक फॉस्फेट का बना लें। अगर इन सब मटेरियल का बना रहे हैं हम लोग, तो ये मटेरियल में जो तुम्हारा एनर्जी गैप होता है, जो बीच में जो
न्यूट्रल बैंड है, यहाँ पर कुछ भी इलेक्ट्रॉन कोई लाई नहीं कर रहा है, तो वो कितना बड़ा गैप हो जाएगा, अराउंड 1.8 वोल्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिल जाएगा, इतनी एनर्जी। अगर इन मटेरियल का हम लोग क्या बनाए, डायोड बनाए, तो सेमीकंडक्टर बना दोगे तो नहीं, सेमीकंडक्टर में 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही एनर्जी गैप खत्म हो जाता है। ऐसे में इंफ्रारेड और ये सब आएंगी, इधर हायर वाली नहीं आ पाएंगी, ठीक है ना, फ्रिक्वेंसीज कम आएंगी, ठीक है ना, ये बात समझ में आ गई। लाइट दो। तो ये इसकी कहानी थी लाइट एमिटिंग डायोड की। ये इसका कॉन्सेप्ट है कि तुम्हारा जो डिप्लेशन लेयर है, यहाँ पर क्या होने लगता है, रिकॉम्बिनेशन होने लगता है, ठीक है। होल्स, इलेक्ट्रॉन होल्स को कैप्चर करने लगेंगे। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इधर गई तो होल्स इधर जाएंगे, इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, तो रिकॉम्बिनेशन होने लगेगा एक पॉइंट में आके, ठीक है। तो ये चीज याद रखना, क्या इट वर्क्स ऑन फॉरवर्ड बायसिंग, रिकॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है जिसकी वजह से एनर्जी एमिट होती है, और एनर्जी का है 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर, मतलब इससे ज़्यादा ही होना चाहिए। और क्या काम करता है लाइट एमिटर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू लाइट एनर्जी। तो एलईडी जो हम लोग यूज़ करते हैं, इसके फ़ायदे बहुत हैं, बहुत कम करंट खाता है। पहले CFL और बल्ब होते थे, बहुत ज़्यादा करंट यूज़ करते थे, ये बहुत ही कम करंट यूज़ करता है, ठीक है ना। और क्विक रिएक्शन होता है, जैसे आप लैम्प को बंद करो तो धीरे धीरे बंद होगा, ये फट से बंद चालू बंद चालू बंद चालू, इमीडिएट उसका इफेक्ट होता है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट हमारा जो डायोड जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं, जो एप्लीकेशन में यूज़ कर रहे हैं, सोलर सेल, इसका क्या कॉन्सेप्ट है। देखो ये डायोड यहाँ पर क्या काम कर रहे हैं, इट कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हाँ भाई, ये तो हम लोग बचपन से समझते ही आ रहे हैं, ये चीज़ तो बचपन से समझते ही आ रहे हैं। क्या बचपन से समझते आ रहे हैं हम लोग, बोलो, कि भाई हमने सोलर सेल, सोलर पैनल ऊपर लगा दिए, और जो हमारे सोलर पैनल है वो क्या करते हैं, फोटोन एनर्जी को लेकर इलेक्ट्रॉन्स में कन्वर्ट करते हैं। बात सच है, हाँ सर ये बात सच है। सो इट कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कैसे, लेयर फेसिंग सन इट शुड बी थिन, डज नॉट, ठीक है। तो देखो इसका कॉन्सेप्ट इस तरह होता है कि एन और पी का रोल है, भाई जंक्शन, डायोड जंक्शन की बात हो रही है ना, तो एन और पी, तो ये जो ऊपर वाला है ना, ऊपर वाली जो लेयर है वो एन रखते हैं हम लोग सन के स्पेसिंग में, और नीचे वालों क्या रखते हैं, पी। तो ये छोटी सी प्लेट दिख रही ना, ये तुम्हारी समझो एन है, मतलब एन वालों कैसे बना रहे हैं मालूम हम लोग, अगर इस तरह डायग्राम में देखें, अगर ये वाला डायग्राम में देखें, ये डिप्लेशन लेयर हुई, एन पतला सा बना रहे हैं, ये एन है ये पी है, ऐसे कर रहे हैं, और यहाँ पे सन फेसिंग है, लाइट एन वाले में पड़ रही, क्यों पड़ रही सब बता रहे हैं अभी, एन वाला फेस क्यों कर रहा है, ठीक है ना। पहले थोड़ी थ्योरी पढ़ लें। तो लेयर फेसिंग सन शुड बी थिन, मतलब लेयर जो फेस कर रहा है अब वो थिन होना चाहिए, एज वेल एज एन वाला हमने रखा है फेसिंग में, एन टाइप वाला सेमीकंडक्टर, करेक्ट। फिर क्या करें, डज नॉट रिक्वायर्ड एनी बायसिंग वोल्टेज। भाई बैटरी हम क्यों लगाएंगे यार, हमें तो खुद करंट चाहिए, हमें तो खुद ही करंट चाहिए, हम ये क्यों लगाएंगे। उल्टा ये जो इसमें है ना, ये कनेक्ट करेंगे वायर, यहाँ पे बल्ब या कुछ भी लोड दे दिया, और यहाँ से हमें मिल रहा है करंट, इलेक्ट्रॉन ऐसे मिल रहे हैं, ठीक है ना, और हमारा बल्ब या लोड या बैटरी लगा दी, इलेक्ट्रॉन को स्टोर कर दिया हमने, तो हमें कोई बैटरी लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। EMF इज कॉल्ड फोटो वोल्टेज, जो वोल्टेज क्रिएट हो रहा है लाइट एनर्जी की वजह से, तो वो वोल्टेज को हम लोग फोटो वोल्टेज बोलेंगे। इट यूज है सोलर पैनल, स्टोरेज बैटरी, कैलकुलेटर में भी लगा रहता है छोटा सा, इलेक्ट्रॉनिक वॉच में भी लगा रहता है कि यार बैटरी इसकी चार्ज होती रहे।
अब ये काम कैसे कर रहा है देखो ज़रा भाई। लाइट पड़ी यार, डायग्राम बहुत बेकार बनाया बच्चों ने, काम ही नहीं करने को मिल रहा है। स्केच पेन किसी के पास नहीं ना। ये लाइट पड़ी, ठीक है ना। लाइट मतलब फोटॉन्स आए, कहाँ पे पड़े, एन के पास पड़े, एन वाले लेयर में। जब एन में पड़ेंगे, एक्स्ट्रा एनर्जी हमने दी। जब एक्स्ट्रा एनर्जी देते हैं तो क्या होता है, आयोनाइजेशन होता है। क्या होता है, आयोनाइजेशन होता है। जो भी डिप्लेशन लेयर में जो तुम्हारा न्यूट्रल था, डिप्लेशन लेयर, वहाँ क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा, क्योंकि हमने एक्स्ट्रा एनर्जी दे दी वहाँ पर। जब ब्रेक डाउन होगा तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे, प्रोटॉन रिलीज होंगे, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन रिलीज होंगे तो हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी इस तरफ है ड्यू टू डिप्लेशन लेयर। जब इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है और यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन बन रहे हैं, इलेक्ट्रॉन बन रहे हैं, टूट रहे हैं, होल टूट रहे हैं, आयोनाइजेशन हो रहा है ना एक्स्ट्रा एनर्जी देने पर। इसीलिए एक तरफ लेयर हमने थिन रखा हुआ है, जिससे कि डिप्लेशन में आराम से चले जाएं इलेक्ट्रॉन्स। इसीलिए सन की तरफ से जो एन टाइप वाले सेमीकंडक्टर फेसिंग करा थिन रखा हुआ है कि डिप्लेशन लेयर जाने में दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे बहुत सारे ब्रेकिंग होगी। जब ब्रेकिंग होगी तो क्योंकि तुम्हारा ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, इलेक्ट्रॉन इधर भागेंगे, और यहाँ पे हमने लोड लगा के रखा हुआ है, इलेक्ट्रॉन इधर भागेंगे और होल्स इधर, ठीक है ना। यहाँ पे तो पहले से इलेक्ट्रॉन ज़्यादा थे, वो बात अलग है। यहाँ पे होल ज़्यादा थे, इलेक्ट्रॉन बहुत ही कम था। तो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन तुम्हारे यहाँ पे टूटेंगे, आयोनाइजेशन होगा। जब आयोनाइजेशन होगा, क्यों हो रहा है, क्योंकि एक्स्ट्रा एनर्जी हम दे रहे हैं। जब एक्स्ट्रा एनर्जी दे रहे हैं तो वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन टूट के कहाँ जाएंगे, कंडक्शन बैंड, है ना। एनर्जी हम दे रहे हैं, ले रहे हैं, एमिट नहीं करवा रहे हैं, दे रहे हैं एनर्जी। तो ये मिल रही है सोलर एनर्जी रूम में फोटोन के रूप में, ठीक है ना। तो एनर्जी मिली। अब यहाँ पर है ना, देखो एक मेटल फिंगर लगा होता है जो कि कंडक्टर होता है, नॉट सेमी कंडक्टर, कंडक्टर होता है। अब ये तो सेमी कंडक्टर था, सेमी कंडक्टर बहुत अच्छा कंडक्टर तो है नहीं। तो इलेक्ट्रॉन को कलेक्ट करने के लिए इसी सेमी कंडक्टर वाली लेयर में क्या लगा देते हैं हम लोग, कंडक्टर, मेटेलिक फिंगर लगा देते हैं, जिससे इलेक्ट्रॉन तेजी से इसके अंदर मूव हो जाए, तो हम लोग कलेक्ट कर लें, स्टोर कर लें। तो यहाँ पर एक क्या होता है, मेटल फिंगर लगा देते कि इलेक्ट्रॉन को जल्दी से कैच कर लें। और इलेक्ट्रॉन कहाँ से हो रही है, ब्रेक डाउन हो रहा है बहुत तेज़ी से सोलर एनर्जी पड़ने की वजह से। यहाँ पे समझो एक ऐसे विंडो लगी हुई है, सोलर एनर्जी आ रही है, यहाँ पे क्या हो रहा है, आयोनाइजेशन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन फूट रहे हैं, टूट रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे न्यूट्रल में था, होल्स अलग, इलेक्ट्रॉन अलग, होल्स अलग, इलेक्ट्रॉन अलग, इलेक्ट्रॉन उधर भागेंगे क्योंकि सेमी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है हमारी, अपोजिट जाएंगे, और यहाँ पर कंडक्टर लगा हुआ है तो तेज़ी से मूव कर जाएंगे। आई बात समझ में, नहीं समझ में आई। तो इस तरीके से काम करता है हमारा सोलर सेल। नेक्स्ट हमारा फोटोडायोड। फोटोडायोड में भी जैसा हमने पढ़ा था सोलर सेल, तो ये भी काम वही है कि कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, लेकिन इसके फंक्शन थोड़े से बदल जाते हैं, फंक्शन थोड़े से बदल जाते हैं इसके जो एप्लीकेशन है। भाई काम तो वही कर रहा है, क्या, लाइट से इलेक्ट्रिकल, लेकिन हम लोग सोलर सेल में एक्स्ट्रा बैटरी नहीं लगाते, इसमें एक्स्ट्रा बैटरी लगा रहे हैं हम लोग, इस डायोड में एक्स्ट्रा बैटरी लगा रहे हैं, ठीक है ना। तो ये देखो, और लगाया कैसे, एन वालों को हायर से कनेक्ट किया और पॉजिटिव वालों को नेगेटिव से कनेक्ट किया, दैट इज व्हाट, रिवर्स बायसिंग, ठीक है ना। अब रिवर्स बायसिंग होगा, जब रिवर्स बायसिंग होगी तो रिवर्स बायसिंग क्या होगा कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन पे आ जाएंगी, बैरियर वाली, बैटरी वाली, जो कि सपोर्ट करेगी, किसको सपोर्ट करेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो रही है। जब बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग हो रही है तो यहाँ पर क्या होने लगेगा, ब्रेकडाउन होने लगेगा।
लेकिन ब्रेकडाउन तो वैसे भी लाइट से बाहर जो पड़ रही है लाइट, वो तो वहाँ से तो हो ही रही है, वहाँ से तो हो ही रही है, ठीक है ना। तो अब इसमें होता क्या है, अब जो रिवर्स बायसिंग में क्या होता है कि जब तक के आयोनाइजेशन नहीं हो रहा है तब तक के हम क्या बोलते हैं, नो करंट। क्या बोलते हैं, नो करंट वाला सिचुएशन रहती है ब्रोकन वायर वाली। तो वहाँ तक के समझना ब्रोकन वायर वाली सिचुएशन। तो होता क्या है कि अब ये रे पड़ रही है, जब तक रे पड़ रही है तब तो आयोनाइजेशन हो रहा है, करंट दौड़ रहा है, और तुमने कहीं पर लोड लगा दिया, लाइट लगा दी, या तुम्हारी नोट गिनने वाली मशीन है। अब नोट गिनने वाली मशीन में क्या होता है कि भाई जैसे नोट बीच में आ रहा है, जो रे पड़ रही थी रे को ब्लॉक कर रहा है, रे ब्लॉक कर रहा है तो वहाँ पे ऑफ हो रहा है करंट, फिर हटा नोट, ऑन हो गया करंट। इसी तरह कैमरे में यूज़ हो रही है, कोई इसे डिटेक्ट कर रहा है कैमरा, कोई आया और वो रे की सेटिंग ऐसी थी कि यहाँ पे समझो रे थी, ठीक है ना। अब इसकी वजह से तुम्हारा यहाँ पे एलईडी जल रही थी, अब जैसे कोई आ गया है ब्लॉक मार दिया तो ये क्या हो जाएगी, एलईडी ऑफ हो जाएगी, ऑफ हो जाएगी नहीं ऑफ हो जाएगी। तो बहुत सारे सिक्योरिटीज़ के पर्पज़ के लिए और बहुत सारे काम के लिए जहाँ पर हमें काउंटर चाहिए कि एक सिग्नल चाहिए, क्या चाहिए, सिग्नल चाहिए ऑन ऑफ का, तो वहाँ पर हम लोग फोटो डायोड यूज़ करते हैं। एक सैचुरेशन करंट मिलता है, वो तो माइनॉरिटी चार्ज की वजह से मिलता है। सैचुरेशन करंट किसकी वजह से मिलता है, जो ड्रिफ्ट करंट होता है ना, जो बताया था वही सैचुरेशन करंट, सैचुरेटेड करंट है। ड्रिफ्ट करंट जो होता है वो तो बिल्कुल नहीं के बराबर होता है, बहुत लाइट होता है। मेन जो करंट मिलेगा तुम्हारे जो भी एनर्जी जो लाइट पड़ रही है, अब इसका फंक्शन क्या होता है कि बीच में तुमने ब्लॉक मारा, कट ऑफ हो गया, फिर ब्लॉक से हटे, फिर लाइट पड़ी तो वापस ऑन हो गया। तो ऐसे बहुत जगह ऐसे फंक्शन यूज होते हैं, कैमरे के लिए, सिक्योरिटी के लिए, नोट गिनने वाली मशीन के लिए। नोट बीच में आया, ऑफ हो गया, तो वो ऑन ऑफ काउंटिंग हो जाती है। नोट हटा फिर ऑन, फिर नोट दूसरा आया, इस तरीके से। तो ऐसे बहुत जगह यूज होता है फोटो डायोड, ठीक है। अब इसका अगर ग्राफ बनाएंगे तो भाई ये क्या है, रिवर्स बायसिंग है, करंट अपोजिट डायरेक्शन में मिलने वाला है हमें। तो जितनी ज़्यादा तुम इंटेंसिटी दोगे, ठीक है ना, इन करंट को डार्क करंट भी बोलते हैं। तो जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी दोगे, तो ये करंट आया, हमने दे दिया I1, ये I2, ये I3। तो I3 इज ग्रेटर देन I2 एंड I2 इज ग्रेटर देन I1। बेटा पढ़ा रहे, अरे पढ़ा हटो। तो ये आप देखोगे यहां पर I3 में इंटेंसिटी क्या है, मोर है, ज़्यादा इंटेंसिटी है। और लाइट की इंटेंसिटी ज़्यादा होगी तो करंट भी हमें ज़्यादा मिलेगा, ठीक है ना। लाइट की इंटेंसिटी कम होगी क्योंकि भाई ये तो फोटॉन एनर्जी के ऊपर है, जितनी ज़्यादा फोटॉन एनर्जी है, जितनी तुम इंटेंसिटी दोगे उतना ज़्यादा तुम्हें करंट मिलेगा। समझ में आ गया इसका कॉन्सेप्ट फोटो डायोड का। सो ये डायोड के एप्लीकेशन हम लोग ने पूरे कर दिए, मतलब जो भी 3-4 टाइप के डायोड थे, कहाँ कहाँ पे कैसे यूज़ हो रहे थे, ये पूरा हमने एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है ना। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डायोड के यूज़ कर रहे हैं, हाँ, एज ए रेक्टिफायर। डायोड यूज है एज ए, तो यूज ऑफ डायोड एज ए रेक्टिफायर, ठीक है ना। तो रेक्टिफाइंग का मतलब ये हुआ कि एसी को डीसी बनाना, इसे क्या बोलते हैं, रेक्टिफाई करना, रेक्टिफिकेशन बोलते हैं। तो ये हम लोग किसके थ्रू करते हैं, डायोड के थ्रू करते हैं। हमें पता है कि हमारे घरों में जो करंट आता है वो कौन सा आता है, एसी आता है। अब भाई घर में मोबाइल है, लैपटॉप है, भाई ये इनमें बैटरीज लगी रहती है, ये तो भाई इनको क्या चाहिए, डीसी चाहिए इनको एसी नहीं चाहिए। एसी तो भाई निगेटिव पॉजिटिव ऑन ऑफ हो रहा है ना, तो बैटरी चार्ज कैसे होगी।
हमें क्या चाहिए, डीसी चाहिए। ये सब डिवाइसेस के लिए ऐसे हज़ारों डिवाइसेस हैं जहाँ पे डीसी चाहिए होता है। तो डायोड क्या करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। सो अब दो टाइप के रेक्टिफिकेशन है हमारे पास, हाफ वेव रेक्टिफिकेशन एंड फुल वेव रेक्टिफिकेशन। ठीक है ना, चलो अब ज़्यादा अच्छा लग रहा है सेक्शन अलग करके। सो इन दिस प्रोसेस in which half of input AC cycle is converted into DC is called half wave rectification। भाई हमें पता है कि AC में हमें कैसा मिल रहा है, कुछ इस तरीके से मिल रहा है ना। तो ये वाले को सिर्फ नीचे वाले को माइनस को हटा के सिर्फ क्या कैप्चर कर पा रहा है, ये वाला AC करंट, ऊपर ऊपर वाला, ऊपर ऊपर वाला, ऊपर ऊपर वाला। तो हम क्या बोलेंगे, हाफ वेव रेक्टिफिकेशन। मतलब बीच में ऑफ हो रहा है, करंट मिल ही नहीं रहा है। मिल रहा है तो पॉजिटिव मिल रहा है, वरना नहीं मिल रहा है। मिल रहा है तो पॉजिटिव मिल रहा है, वरना नहीं मिल रहा है। मतलब देखो ये तुम्हारा एसी था, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। अब डायोड लगाने से जो, अब डायोड कैसे लगा रहे, कैसे काम करो बता रहा हूँ मैं, लेकिन मिल क्या आ रहा है हमें, इस डायोड से मिल क्या आ रहा है हमें, करंट अब हमें ऐसे मिल रहा है, पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नहीं मिल रहा, ऑल्टरनेट। भाई डीसी का मतलब क्या होता है, यूनि डायरेक्शन, कि पॉजिटिव ओनली पॉजिटिव करंट, सिर्फ पॉजिटिव में ही मिल रहा है ना करंट। किसमें मिल रहा है, सिर्फ पॉजिटिव में। नीचे वाला गायब हो रहा है, नेगेटिव नहीं मिल रहा है, सिर्फ क्या मिल रहा है, पॉजिटिव। ये वाले को कैंसिल कर दे रहा है, नेगेटिव वाले को। लेकिन हाँ बीच में ऑफ हो रहा है करंट, ये मानना पड़ेगा, बीच में ऑफ हो रहा है। तो यह हो गया आउटपुट, ये हो गया इनपुट। यहाँ से हमने करंट दिया, एसी देखो एसी के सिंबल है, ठीक है ना। यहाँ से दिया एसी, ये एसी, और ये बना के फेंक रहा है। कैसे फेंक रहा है देखो भाई, हमें पता है कि टाइम क्या है, 0 है। ये टाइम क्या है, T/2 है। और ये टाइम क्या हो गया, T हो गया। ये सर्कल पूरा हो गया, देखिए, ठीक है ना। जैसे 2 सेकेंड है तो 1 सेकेंड यहाँ पर, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड में पूरा एक साइकिल पूरा हो रहा है, तो मानने की बात है, ठीक है। तो T/2 में पॉजिटिव मिल रहा है करंट, और नेक्स्ट T/2 से T के बीच में नेगेटिव मिल रहा है। 0 to T/2 में क्या मिल रहा है करंट, एसी पॉजिटिव मिल रहा है, और नेक्स्ट T/2 से T तक में एसी कितना मिल रहा है, नेगेटिव मिल रहा है। फिलहाल ये कहानी थी इनपुट की। क्या कहानी थी, इनपुट की। अब हमने डायोड लगाया। अब मेरे पास 2 सिचुएशन है, आधे टाइम में करंट पॉजिटिव और आधे टाइम में करंट क्या है, नेगेटिव। 2 सिचुएशन ये। अगर आधा टाइम में करंट इधर पॉजिटिव है, अगर करंट पॉजिटिव है तो एक तरफ तुम्हारा पॉजिटिव टर्मिनल मान लो, एक तरफ नेगेटिव मान लो। करेक्ट, कि यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव है, ये मान लिया। क्योंकि करंट का डायरेक्शन क्या है, अलग है पहले हाफ टाइम में, दूसरे हाफ टाइम में करंट अलग है, तो ये टर्मिनल बदल जाएंगे। भाई पहले जब पॉजिटिव करंट है तो एक तरफ पॉजिटिव, एक इधर नेगेटिव मान लिया हमने। तो दूसरे टाइम में, दूसरे हाफ टाइम में क्या हो जाएगा, करंट पलट जाएगा, इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव हो जाएगा। तो पहला वाला आधा टाइम देखो, पहले हाफ टाइम की सिचुएशन क्या है कि ये वाला पॉजिटिव है, करंट मतलब पॉजिटिव पॉजिटिव है, ये वाला पॉजिटिव है और ये वाला टर्मिनल नेगेटिव है। ये पॉजिटिव, और हमने यहाँ पे देखो डायोड लगा के रखा हुआ है, ये पी है ये एन है, ये पी है ये एन। तो हो क्या रहा है देखो, जब ये पॉजिटिव था करंट तो यहाँ पर पी वाले में पॉजिटिव टू पॉजिटिव कनेक्ट है। जब पॉजिटिव टू पॉजिटिव कनेक्ट है, पॉजिटिव टू पॉजिटिव, यहाँ पे टेबल बनाए दे रहे हैं, देखो बहुत ध्यान से। 0 से T/2 में क्या हो रहा है, आधे टाइम में क्या हो रहा है, आधे टाइम में ये हो रहा है कि तुम्हारा पॉजिटिव वाला किससे कनेक्ट है, P से कनेक्ट है। पॉजिटिव वाला किससे कनेक्ट है, P से कनेक्ट है ना। ये पॉजिटिव P कनेक्ट मतलब कौन सा बायसिंग होती है, फॉरवर्ड बायसिंग होती है। कौन सा टाइप का से ये बनता है, जंक्शन बनता है, फॉरवर्ड बायसिंग टाइप का डायोड बनता है, ठीक है ना। फॉरवर्ड बायसिंग यही होता है ना, पॉजिटिव से पॉजिटिव मिला है, पहले टाइम में ये है। तो क्या होगा, फॉरवर्ड बायस में करंट क्या होगा, पास होगा कि नहीं होगा, करंट पास हो जाएगा। फॉरवर्ड में तो पास होता ही है, फॉरवर्ड में तो पास होना ही होना है ना करंट। वो तो रिवर्स में जब होता है कि भाई इलेक्ट्रिक फील्ड
जब तक आयनाइजेशन नहीं कर रही तब तक कि नो करंट होता है। आयनाइजेशन के बाद फिर करंट मिलता है हमें रिवर्स बायसिंग में, लेकिन फॉरवर्ड तो करंट मिल ही जाता है इनिशियली। तो फॉरवर्ड तो करंट मिल गया, करंट पास हो गया, यहाँ से पास हो गया और करंट यहाँ पे हमने लगाया RL वाला एक लोड दिया हुआ है, कुछ भी लोड दिया, बल्ब जो भी लगाया हमने लगाया है यहाँ पर, सब में रजिस्टर होता है, इसीलिए कोई भी डिवाइस हो अपने रजिस्टर मार दो। तो यहाँ पे करंट मिल गया, अच्छी बात है। लेकिन दूसरे ही टाइम में, दूसरे हाफ टाइम में करंट क्या हो गया, पलट गया। तो ये वाला देखो, अब ये वाला पलटा हुआ दिख रहा है दूसरे वाले टाइम में, दूसरे वाले सेकंड में। मान लो एक बोलने की बात है, वैसे एक सेकंड में 50 हर्ट्ज होता है, एक सेकंड 50 हर्ट्ज, 50 बार ऊपर जाएगा, 50 बार नीचे आएगा, 100 बार आगे पीछे होगा। तो मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ ऐसा, यानी T/2 से T तक में जाओगे अगर दूसरा वाला हाफ साइकिल पूरा करोगे। तो हमने क्या हो गया, ये वाला नेगेटिव, करंट का डायरेक्शन बदल गया, तो ये नेगेटिव हो गया, ये तो अब की बार नेगेटिव को हमने P से, जो डायोड में P वाला जो ये है सेमीकंडक्टर है P टाइप वाला, वो नेगेटिव से कनेक्ट हुआ है। तो ये कौन सा टाइप का डायोड बन जाएगा, अब रिवर्स टाइप का बायस बन जाएगा, क्योंकि हमने उल्टा कनेक्ट किया, P को हमने माइनस से कनेक्ट किया है, पॉजिटिव को हमने नेगेटिव से कनेक्ट किया है। तो नेगेटिव को P से कनेक्ट हो गया करंट, क्योंकि डायरेक्शन बदल गया था, AC करंट है ना, AC है। तो अब बन जाएगा रिवर्स बायस। क्या बन जाएगा, रिवर्स बायसिंग। जब ये रिवर्स बायसिंग होगा तो बताओ रिवर्स बायसिंग करंट यहाँ अलाउ करेगा, नहीं करेगा अलाउ। रिवर्स बायसिंग करंट ब्रोकन वायर जैसा होगा, तो वो उतने टाइम के ब्रोकन वायर मतलब नो करंट हो गया यहाँ पे देखो है। फिर साइकिल बदला, फिर करंट पॉजिटिव हुआ, फिर यहाँ पे पलटा, साइन पलटा तो पॉजिटिव पॉजिटिव हो गया, यानी कि फॉरवर्ड बायसिंग हो गई। फॉरवर्ड बायसिंग वाला करंट क्या करा देगा, पास करा देगा। ये कॉन्सेप्ट से करंट का डायोड है ना, इस तरीके से हाफ वेव रेक्टिफिकेशन करता है। हाँ, एक दिक्कत हमें ये है कि यार बीच बीच में करंट लैक हो रहा है, लेकिन नेगेटिव तो नहीं मिल रहा है, कम से कम DC तो हुआ जा रहा है, मतलब ड्यू टू डायरेक्शन की वजह से हमें DC तो मिला जा रहा है। नेगेटिव तो नहीं हो रहा है कि बैटरी चार्ज ही नहीं हो रही, पॉजिटिव नेगेटिव के चक्कर में। आगे बात समझ में ये, तो इसे बोलते हैं क्या, हाफ वेव रेक्टिफिकेशन। हाफ वेव मतलब आधे वेव को ही हम कर पा रहे हैं, ये वाली वेव को नहीं कर पा रहे। अब देखो नेक्स्ट है फुल वेव रेक्टिफिकेशन। हमने और मॉडिफाई किया अपने कॉन्सेप्ट को, रिसर्च की, मॉडिफाई किए। हमने कुछ ऐसी सर्किट बनाई यहाँ पर जहाँ पे 4 डायोड लगा दिए। ओहो हो, 4 डायोड, चलो भैया 4 डायोड लगा देंगे, हमारे पास पैसे बहुत हैं, हमने 4 डायोड लगा दिए। ठीक है, ये 4 डायोड लगाए। अब हुआ क्या, करंट आया, AC आया। पहली सिचुएशन में इसको पॉजिटिव मान लें और ये वाले को पहली सिचुएशन में मान लें, इसको पॉजिटिव, फिर बाद में दूसरे वाले साइकिल में इसको नेगेटिव, इसको पॉजिटिव मान लेंगे। करेक्ट है, करेक्ट है। तो देखो करंट गया, करंट जब जाएगा यहाँ पर आएगा, इसको 2 वायर मिले, 2 वायर, दोनों में करंट बटेगा। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, बात समझना। यहाँ पर देखो ये पॉजिटिव वाला है ना, पॉजिटिव वाला इधर आया, और ये डायोड कौन सा है, P। पॉजिटिव टू P कनेक्ट होगा तो ये डायोड पहली सिचुएशन में क्या बन जाएगा, ये वाला डायोड फॉरवर्ड बायसिंग बनेगा, तो फॉरवर्ड बायसिंग करंट ले लेगा। और यहाँ पे देखो करंट तो दोनों वायर में जाना चाह रहे हैं, भाई तुम वायर को 100 टुकड़े कर दो, करंट 100 टुकड़े में भागने की कोशिश करेगा। लेकिन अब करंट यहाँ पर आने की कोशिश करेगा, तो भाई ये वाला कौन सा टर्मिनल है, पॉजिटिव, और ये निगेटिव। तो ये वाला पहली सिचुएशन है, पहले वाले साइकिल में। भाई ये करंट ऐसे है ना, है ना, तो पहले वाले की बात चल रही है, हाफ साइकिल वाले की, कि जब ये पॉजिटिव था, अभी निगेटिव की बात नहीं हुई, अभी पहले वाली सिचुएशन की बात करें T/2 की। तो यहाँ पर देखो ये तो पॉजिटिव है ना, यहाँ पर आएगा तो ये यार निगेटिव N है, ये डायोड में जो डंडा है वो क्या है, N है। तो ये कौन सा ये बन जाएगा डायोड, रिवर्स डायोड, मतलब ब्रोकन वायर, करंट पास नहीं होने देगा। पहली सिचुएशन की सारी बातें हो रही हैं पहले वाले साइकिल की, तो ये रिवर्स बायसिंग हो जाएगी। तो ये काम मतलब करंट यहाँ से पास नहीं होने देगा, जितना भी करंट होगा वो ऐसे पास हो जाएगा, ऐसे पास हुआ, यहाँ आ गए भाई साहब, अच्छा आ जाओ, इधर तो पास ही नहीं हुआ, छोड़ दो। सारी सिचुएशन पहले वाले की हो रही है, अभी नेगेटिव में गए नहीं हम लोग,
अभी एक पॉजिटिव नेगेटिव, बाद में जाएंगे नेगेटिव ये पॉजिटिव, अभी तो सिर्फ ऊपर ऊपर की पॉजिटिव वाली बातें हो रही हैं। चलो करंट यहाँ आ गया, यहाँ पर भी से दो वायर मिल गए, क्या करें दोनों भागने की कोशिश करेगा, लेकिन अभी भी हमारा पॉजिटिव करंट है ना, ये पॉजिटिव और ये वाला क्या है नेगेटिव, तो ये तो यार रिवर्स हो गया बायसिंग, तो यहाँ पे करंट पास नहीं होने देगा, करंट यहाँ ये वाले वायर पास नहीं होगा क्योंकि रिवर्स बायस हो गया, ये ब्रोकन वायर, यहाँ पे करंट पास हो जाएगा। यहाँ पे हमने RL मतलब एक लोड दिया हुआ है और फिर लोड दिया हुआ है, तो यहाँ से करंट जो भी तुम काम कराना हो काम करा लो, फिर वापस ऐसे आएगा ऐसे आएगा ऐसे आएगा ऐसे आएगा। देखो ये जो जंप होता है ना, जंप मतलब ये वायर में कोई कनेक्शन नहीं है, वायर ऊपर उछल के गया, फिर इधर गया यहाँ आ गया यहाँ आ गया, अभी सब पॉजिटिव वाली बात हो रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, फॉरवर्ड है, वायर कनेक्शन देख लो एक बार, हाँ इधर आया, दोनों फॉरवर्ड बायसिंग हो गए। ठीक है। तो अब यहाँ पर तो इस्तेमाल हो गया पूरा वोल्टेज ड्रॉप क्योंकि लोड वोल्ट ले लिया, तो इस तरीके से फिर इस वायर से ये यहाँ पर कनेक्शन है, लेकिन अब करंट पूरा इस्तेमाल ही हो गया है, तो यहाँ पर फिर पोटेंशियल, अगर तुमने पोटेंशियल डिफरेंस 0 दिया हुआ है तो यहाँ पर आके करंट पूरा इस्तेमाल हो चुका होगा, ठीक है, अगर कोई भी तुमने लोड लगाया हुआ है, ठीक है। ये तो हो गई कौन सी साइकिल के बाद, हाफ साइकिल की। अब निगेटिव हुआ, जैसे ही सेकेंड मतलब आगे टाइम बढ़ा तो ये वाला क्या हो जाएगा नेगेटिव, ये वाला पॉजिटिव, नीचे वाला साइकिल में आए, जब नीचे वाले साइकिल में आए तो ये वाला नेगेटिव हो गया, ये वाला पॉजिटिव हो जाएगा। अब देखो इसमें ये नेगेटिव है तो ये करंट गया, समझ गया ना, हमने पोल बदल दिए क्योंकि करंट का डायरेक्शन बदला ना, तो ये पोल ही बदल दिया, नेगेटिव वाला इधर जा रहा है इधर जा रहा है इधर जा रहा है, जब इधर जाएगा सोचेगा इधर इधर किधर जाए, क्योंकि नेगेटिव है तो नेगेटिव वाला ये P है, नेगेटिव पॉजिटिव रिवर्स बायस हो जाएगा, फिर रिवर्स बायस हो जाएगी ना, ये P है ना, हाँ अब की बार हमारा करंट नेगेटिव है, तो नेगेटिव को P से जोड़ेंगे तो कौन सा बनेगा, रिवर्स बायसिंग बनेगी, उल्टा तुमने कनेक्ट किया ना, तो अब की बार सेकेंड पिक्चर में रिवर्स बायसिंग वाला हो रहा है, यहाँ रिवर्स हो जाएगा, ये वाला डायोड रिवर्स बन जाएगा, रिवर्स बायसिंग हो जाएगी, ये करंट अलाउ नहीं करेगा, इधर आएंगे तो ये नेगेटिव है और करंट भी हमारा नेगेटिव पास होने देगा, यहाँ आएगा, अब यहाँ पर भी दो मिल गए वायर, एक ऐसे, ठीक है, कहाँ जाएगा इधर जाएगा क्योंकि नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो ये डायोड भी क्या बन जाएगा, रिवर्स बायसिंग बन जाएगा, यहाँ पे करंट पास नहीं होगा, ये वायर से पूरा करंट निकलेगा, पूरा करंट ये वायर निकल के इधर आ जाएगा और ये लोड में इस्तेमाल हो जाएगा करंट मेरा। आगे बात समझ में आई कि नहीं आई, है ना। तो अब हो क्या रहा है, सेकंड वाले में करंट मिला ना हमें, सेकंड साइकिल में करंट मिला नहीं, पहले साइकिल में भी हमें करंट मिला था, सेकंड साइकिल में भी करंट मिला, इसके जैसा नहीं हुआ कि यहाँ पे स्टॉप ही हो गया था करंट, इसके जैसा नहीं हुआ था, उस साइकिल के लिए उतने टाइम के लिए स्टॉप हो गया था करंट, फिर बाद में वापस पोल बदला, फिर हमें पॉजिटिव मिल गया था, मतलब DC मिल गया था, लेकिन यहाँ पर हर बार मिल रहा है DC, यहाँ पर क्या हो रहा है, हर बार DC मिल रहा है, ठीक है ना। भाई जब हमने यहाँ पर पहला साइकिल लिया तो ये मिला था इधर की वजह से, दूसरा साइकिल में इधर की वजह से मिल गया था, मतलब करंट मिला है हर बार, और हर बार पॉजिटिव करंट मिला है, क्योंकि नेगेटिव वाले तो डायोड तो वो ले ही नहीं रहा ना करंट। हाँ भाई बात समझ में नहीं, समझ में, तो ये हो गया तुम्हारा क्या, फुल वेव रेक्टिफिकेशन। अब यार 4 डायोड लगाने पड़ रहे हैं सर, इसमें कुछ और मॉडिफिकेशन हो जाए तो काम बन जाए, तो हमने क्या किया, इतने जाओ एक और सर्किट को डेवलप किया कि यार अगर इस तरीके से बनाया जाए एक्चुअल सर्किट जो होती है, देखो हमारे घर में 220 वोल्ट आता है, और जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं मोबाइल या लैपटॉप कुछ भी, तो 220 वोल्ट तो चाहिए नहीं, वो तो मैक्सिमम 220 वोल्ट दे दिया जाता है,
ट्रांसफार्मर लगा दो, ट्रांसफार्मर से स्टेप डाउन करके वोल्टेज को कम कर दो। ठीक है, हमने तो ये ट्रांसफार्मर लगाया तो हमने स्टेप डाउन करके वोल्टेज को कम कर दिया, भेजा वोल्टेज को। लेकिन अभी तो हमारे पास AC करंट है। क्या है? AC है। करंट कौन सा चल रहा है? AC चल रहा है। ठीक है ना, इस तरीके से नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है ना, चलो अच्छी बात है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ से देखो वायर हमने जोड़ा हुआ है, ये करंट हमने दिया, करंट दिया। ठीक है, ये अगर पहले सिचुएशन में इसको पॉजिटिव मान लें और इसको नेगेटिव, पहले टाइम साइकिल के लिए हाफ टाइम साइकिल इसको मान लें पॉजिटिव, इसको नेगेटिव मान लें, तो क्या होगा? पॉजिटिव इधर आया, यहाँ पे कौन सा P है, ये N है, तो ये तो यार फॉरवर्ड वाला, पहली सिचुएशन फॉरवर्ड बायसिंग हो गई। जब फॉरवर्ड बायसिंग हो गई तो यहाँ से करंट पास होगा, फिर यहाँ पे दो लोग इसे मिलेंगे, एक वायर ये, एक वायर ये। यहाँ पर देखो, क्योंकि हमारा करंट पॉजिटिव में चल रहा है ना, पॉजिटिव, और ये क्या है? नेगेटिव है, N टाइप है ये, तो ये रिवर्स बायस हो जाएगा पहली सिचुएशन में। तो यहाँ से करंट फ्लो नहीं करेगा, मतलब जो भी करंट होगा सब इधर ही आ जाएगा। और यहाँ पे हमने लोड लगा के रखा है, कुछ भी बल्ब वल्ब लगा के रखा हुआ है, अब पूरा करंट हमारा यहाँ इस्तेमाल हो जाएगा। यानी कि पहले तो मिल गया, ये तो AC की थी, अब बात करेंगे DC का। चलो अच्छी बात है, अब ये DC मिल रहा है हमें वन डायरेक्शन में। मैग्नीट्यूड बदल रहा है, एक बात अलग है, बिल्कुल ऐसे DC नहीं मिल रहा है, देखो है ना, जो ऐसे होना चाहिए ना DC, ऐसे नहीं मिल रहा है, प्लेन लाइन पे नहीं मिल रहा है, स्ट्रेट लाइन नहीं मिल रहा है, मैग्नीट्यूड बदल रहा है पॉजिटिव करंट, लेकिन मैग्नीट्यूड कम ज़्यादा हो रहा है। तो इसमें एक और कंपोनेंट लगाते हैं, नाम नहीं याद आ रहा, फ्लिप कर गया है माइंड से, उससे क्या होगा? पूरा प्योर DC मिल जाएगा। कैसा मिल जाएगा? प्योर DC मिल जाएगा। खैर, अब देखो ये हो गया। अब सेकेंड सिचुएशन में क्या हुआ? सेकेंड में ये वाला माइनस हो गया और ये वाला प्लस हो गया। ठीक है, अब ये माइनस, तो इस डायोड में माइनस करंट जा रहा है, तो ये P है, तो नेगेटिव पॉजिटिव, मतलब सेकेंड सिचुएशन में रिवर्स बायसिंग हो गई, रिवर्स बायसिंग बन गया ये डायोड। तो ये करंट पास होने देगा नहीं, ब्रोकन वायर जैसा ट्रीट होगा, तो यहाँ से करंट नहीं आएगा। ठीक है, अब ये वाला देख लो, ये नेगेटिव है ना, सॉरी ये पॉजिटिव है आपके पास, सेकेंड सिचुएशन रेड वाला पेन, ये पॉजिटिव, तो ये P था, तो ये P है, ये N था, तो P पॉजिटिव मतलब फॉरवर्ड बायसिंग। तो सेकेंड सिचुएशन में ये फॉरवर्ड बायसिंग वाला काम करेगा, करंट को अलाउ कर दे, करंट को अलाउ करेगा। यहाँ पे इसे दो रास्ते फिर मिले, फिर दो रास्ते मिले, इधर तो हमारा पॉजिटिव ना पॉजिटिव, ये नेगेटिव है, नहीं जाने देगा ये वाला, इधर से सारा करंट इधर से पास हो जाएगा, पास होके वापस इधर से आकर ये वापस यहाँ पे जब तुम्हारा वोल्टेज में दूसरा कनेक्शन, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस के लिए दूसरे जंक्शन में चला जाएगा। आगे बात समझ में? तो इस तरह दो डायोड से भी हम लोग काम कर सकते हैं, चार डायोड से और ये दो डायोड से भी काम कर सकते हैं। तो दो डायोड में इस बार भी हर बार करंट हमें मिल रहा है, हर बार हमें करंट मिल रहा है, लैग नहीं हो रहा है। वो जो लैग हो रहा है तो वो हाफ वेव से रेक्टिफायर था, रेक्टिफिकेशन था, ये फुल वेव है। हाँ, मैग्नीट्यूड जरूर बदल रहा है, करंट 0 1 2 3 4 5 फिर 4 3 2 1 0, ये ज़रूर हो रहा है, ये ज़रूर हो रहा है। तो वो तो एक डायरेक्ट आप प्योर कर सकते हो। ठीक है, तो ये था आपका डायोड एज ए रेक्टिफायर, ये कॉन्सेप्ट है।